हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आप इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई यहां से करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छी वाली पढ़ाई है, आपको मजा आएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में है, वो भी सुन लें भाई। आपके लिए हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, बहुत प्यारा चैनल है, उस पर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको उस चैनल पर बढ़िया वाली पढ़ाई मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट 6 to 12 है ना, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। वेबसाइट www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोडिंग के लिए मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस लास्ट वीडियो में। बेसिकली जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, जो हमारा प्यारा सा चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारे लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं। कौन से बचे हैं भैया? मैं साइड में हट जाता हूं, देख लो भैया, 7 से लेकर 10th क्वेश्चन तक हमें आज अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दिख गया ना? एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ठीक है भाई, पढ़ लिया? हाँ सर, क्योंकि कई बच्चों की शिकायत होती है, सर आप सामने खड़े रहते हो, दिखते ही नहीं है, तो भैया मैं साइड में हट गया, फ्रेम छोड़ दिया था मैंने। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है बेटा, हमें मैक्सिमाइज, इस बार हमें क्या करना है 7, 8, 9, 10 में मैक्सिमम मिनिमाइज दोनों करना है। देखो मैक्सिमाइज मिनिमाइज, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज, अच्छा इसमें सर मैक्सिमाइज करना है, इसमें भी बस मैक्सिमाइज करना है, तो हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। ठीक है, जल्दी से करते हैं अपन बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो भैया 7th क्वेश्चन ये आ गया। आओ शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z, जिस भी फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, 4 क्वेश्चंस हैं इसमें, क्योंकि है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, मतलब एक्सप्लेनिंग में तो टाइम लगता है भाई मुझे। तो ये हो जाएगा सर हमारा क्या? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बाकी जो चीजें दी होती है ना, दे आर कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रेंट, CONSTRANT। तो ये हो गया सर एक कंस्ट्रेंट, ये हो गया सर दूसरा कंस्ट्रेंट, ये हो गया सर तीसरा कंस्ट्रेंट। ये दोनों तो भाई बहुत प्यारे से बच्चे हैं, छोटे छोटे, जो हमें बताते हैं, थोड़ी सी गाइडलाइन करते हैं, गाइडलाइन देते हैं। क्या? x जो है कॉमा लगा के दिया ना, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, साथ ही साथ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो चीजें दी हैं हमें, इससे ये दोनों क्या बोल रही हैं बेटा? दिस इज, ये दोनों कहती हैं भैया कि स्टे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारा काम करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको सारा काम करना है। बात समझ में आई? यस सर, डन। चलो बढ़ते हैं भाई आगे, ध्यान से सुनिएगा जी सर। तो करना क्या होता है, देखो अभी अपन क्वेश्चन नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन अपन ने इस एक्सरसाइज के कर लिए, 5 अपन ने बेटा अपन ने जो है एग्जाम्पल्स कर लिए, 6, 5, 11। तो 11 क्वेश्चंस करने के बाद आपको प्रोसेस तो पता ही होगा, है ना। पहला प्रोसेस क्या होता है? जितने भी कंस्ट्रेंट होते हैं उन कंस्ट्रेंट्स के इक्वेशंस बनाओ, उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालो, उन सॉल्यूशंस के प्लॉटिंग करो, लाइंस बनाओ भैया ग्राफ पे, एक ही ग्राफ पे सारे कंस्ट्रेंट्स के लाइन बनाने होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा स्टेप होता है कि भैया सबके जीरो टेस्ट कराओ, है ना। तो चलो वो तो अपन बाद में करेंगे, पहले धीरे धीरे काम करेंगे अपन। तो लेट अस मूव ऑन टू कंस्ट्रेंट नंबर 1। कंस्ट्रेंट नंबर 1 क्या है सर? x + 2y। ठीक है, x + 2y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 120। ठीक है, डन सर। इससे बेटा इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ये आएगी सर, x + 2y इक्वल टू लगा दो बस इसकी जगह, इक्वल टू 120। डन, यस सर। अब आप इस इनइक्वालिटी को देखो, इसमें इक्वलिटी भी है, इक्वल टू का भी सिंबल है ना, इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, ये दिख रहा है नीचे डैश लगाया, ये इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी है मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ पर इसकी जो लाइन बनेगी वो डार्क बनेगी, डॉटेड लाइन नहीं बनेगी। डन सर। तो भैया इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं सर। चलो बॉक्स बना दो सर, बॉक्स बना दिया। ठीक है, ठीक है, ये बॉक्स बन गया सर। अब बॉक्स बनाने के बाद सोल्यूशन निकालना तो आता है ना? हाँ सर बिल्कुल आता है। लो भैया, तो मैंने आपको सोल्यूशन निकालने के लिए बॉक्स दे दिया, ये x हो गया सर और ये y हो गया। डन, आओ सोल्यूशन निकाले। तो अगर मैं यहां x, यार ये बड़ा है 120 है, हाँ सर, तो अपन को थोड़ा सोचना पड़ेगा।
1 2 3 नहीं रख सकते एक्स की जगह, 0, हाँ 0 रख सकते हैं हम, एक्स की जगह 0 रख दो। जैसे ही हमने एक्स की जगह 0 रखा, ये 0 हो गया 2, तो वाई बेटा 60 आ गया। पक्का? हाँ सर। अब y 0 मत रखना, अगर y 0 रखोगे तो x 120 आ जाएगा, बहुत लंबा पहुंच जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन, y की जगह अगर अपन लोग रख लें 40 रख ले, 40, हाँ y की जगह 40 रख लो। अगर y की जगह हमने 40 रखा तो 2 इंटू 40 80 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, 40 आएगा, यानी x भी 40 आया। तो यहां हमें सॉल्यूशंस मिल गए सर। क्या मिल गए? हमें 2 सॉल्यूशंस मिल गए, वो हम यहां पर एरो लगा के लिख देते हैं। इसके 2 सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशंस आर 0,60, ठीक है सर, 0,60 एंड अनदर वन इज 40,40। x, y होता है ना सॉल्यूशन, तो ये 40,40 हो गया। 0,60, 40,40, 40 और 80 120, सही है। अच्छा ये हो गया। हाँ सर, इसको जरा उठाओ और भैया इसको कहो कि बेटा तुम जाके कॉर्नर में रेस्ट करो। ठीक है सर, इसको रेस्ट करा दिया। अब चलते हैं सेकंड अपन कंस्ट्रेंट की ओर। सेकंड कंस्ट्रेंट ये है सर, ठीक है, डन। सेकंड कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, यहां से क्या करेंगे सर, यहां से इक्वेशन निकालो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अच्छा यहां पर भी देखो इक्वलिटी है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू तो यहां भी है, तो इसका मतलब इसका भी जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन बनेगी, वो भी क्या होगी सर, डार्क होगी, है ना, स्मॉल लाइन नहीं, वो डॉटेड लाइन नहीं होगी, डार्क लाइन होगी, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं भैया, बॉक्स बनाओ। ठीक है सर, बॉक्स बना लिया, ठीक है, डन। बॉक्स बना के एक्स वाई आप जानते हो, पूरा प्रोसेस आप जानते हो, कोई नई है नहीं है बेटा, क्लास 10th में सीखा है आपने ये। एक्स वाई रखा, ठीक है, डन। अब यहां x की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो y 60 आ जाएगा, और अगर मैंने y की जगह 0 रख दिया तो x 60 आ जाएगा। तो यहां से हमें 2 सॉल्यूशंस इसने दे दिए, 2 सॉल्यूशन इसने, 0,60, हाँ सर 0,60, अनदर वन इज 60,0, ठीक, डन। बढ़िया है सर। दूसरा सॉल्यूशन भाई, दूसरी कंस्ट्रेंट का भी सॉल्यूशंस आ गए। इसको भी सर हम क्या करेंगे, यहां रेस्ट करने की नसीहत देंगे कि भाई तू भी रेस्ट कर। अब क्या करेंगे, थर्ड वाले पे चलेंगे, और थर्ड कंस्ट्रेंट बेटा स्पेशल है, मैं बताता हूं क्या स्पेशलिटी है यहां। x माइनस, ध्यान से सुनना जी सर, थर्ड कंस्ट्रेंट है हमारा x माइनस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ना, अगर कुछ भी हो यहां स्पेशली माइनस का, x माइनस वाई या y माइनस एक्स और 0, तो याद रखना आपको एक स्पेशल काम करना है, मैं बताता हूं क्या। ये कंस्ट्रेंट जो है ना, आपको दोनों तरफ अगर 0, मैं बता दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या करोगे, आप ऐड करो दोनों तरफ। क्या ऐड करो सर, एडिंग 2y। आप दोनों तरफ 2y ऐड करो तो क्या होगा, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप क्या कर रहे हो, दोनों तरफ ऐड कर रहे हो 2y। 2y बेटा ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव है, एडिंग में इस सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपन ने अगर यहां पर प्लस का 2y लिखा और अपन को यहां पर भी प्लस का 2y लिखना है, तो क्या होगा सर, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा सर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2y। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपनी इनइक्वालिटी अब ये बन गई, और ये इनइक्वालिटी 0,0 से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। इस इनइक्वालिटी का स्पेशलिटी यही है कि ये जो ग्राफ बनेगा ना इसका, इससे अपन एक लाइन बनाएंगे, जैसे अपन ने एक इक्वेशन बनाई, इससे x इक्वल टू लगा देंगे और 2y। अब इससे अपन सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, सोल्यूशन निकालें, ठीक है सर। तो सोल्यूशन निकालने के लिए x की वैल्यू रखते y आ जाती है, यही तो करते सोल्यूशन में, हाँ सर, है ना। तो अपन इसके लिए सोल्यूशन निकालते हैं, जैसे यहां x लिखा, यहां y लिखा, ठीक है। अब मैंने कहा कि x की जगह 0 रख रहा हूं, तो बेटा y भी तो 0 आएगी। देखो अगर यहां 0 रखा तो 2 इधर डिवाइड करने आएगा, y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अगर मैंने x, बेटा ध्यान से सुनना, ये एक्चुअली बड़े बड़े हैं, 0 40, बेटा 1 और 2 नहीं रख सकते आप x और y की जगह, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स चल रहे हैं, 60 40, है ना। तो एक काम करते हैं, अगर हम x की जगह मान के चलो 10 रखें, तो बेटा y क्या आएगा, x की जगह 10, x की जगह नहीं, आप y की जगह 10 रख लो। अगर आप y की जगह 10 रखते हो तो 10 इंटू 2 20, तो x 20 आ जाएगा। अब ये 0,0 से पास हो रहा है, मतलब इसकी जो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आए हैं उनमें सर हमारे पास एक है 0,0, क्या है सर, एक तो 0,0 है और दूसरा है 20,10। समझ गए, हाँ सर। तो ये 2 सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है।
दो सोल्यूशन हमारे पास यहां भी अवेलेबल हैं, दो सोल्यूशन हमारे पास यहां भी अवेलेबल है। समझ आई बात? हाँ सर। अब ये दो सोल्यूशन, ध्यान सुनना, ये स्पेशल है, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, दिस वन इज एक्चुअली स्पेशल, ये अपनी स्पेशल है। ये क्यों है? क्योंकि सर इसका सोल्यूशन एक ओरिजिन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वेशन, और जब ओरिजिन सोल्यूशन होता है ना, तो बेटा वहां पर आप इसमें जीरो टेस्ट नहीं लगा पाओगे। इसमें जीरो टेस्ट लगा लोगे, इसमें लगा लोगे, पर इसमें आप जीरो टेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि जीरो टेस्ट तो तब लगता ना जब हमारी इक्वेशन, जो हमारी लाइन है, वो 0,0 से पास ना हो, तब आप उसमें इक्वेशन में क्या लगा सकते हो? जीरो टेस्ट, है ना। इसको भी भैया साइड में कर दो। तो अब अगर हम जीरो टेस्ट की बात करें, ध्यान से सुनना जी सर, अब अगर हम जीरो टेस्ट की बात करें तो फर्स्ट क्या है सर हमारे पास? फर्स्ट है x प्लस 2y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 120। इसको जीरो टेस्ट से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? सबको जीरो टेस्ट लगाते हैं, सब पे, तीनों पे, ठीक है। तो यहां जीरो टेस्ट, तीनों पे तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, दो पे लगाओ। मैंने क्या बोला? यहां जीरो टेस्ट नहीं लगेगा, इस पे जीरो टेस्ट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 0,0 से पास हो रही है। 0 से पास होने का मतलब है, ओरिजिन से पास होने का मतलब है भैया जीरो टेस्ट नहीं लग सकता, ठीक है। जीरो टेस्ट क्या होता है सर? एक्स और वाई दोनों की जगह 0,0 रखो, तो यहां 0, यहां 0, 0 आएगा। 0 प्लस 0 0, 0 स्मॉलर देन और इक्वल टू 120। क्या ये सही बात है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ट्रू लिख दो। और ट्रू का मतलब क्या है? टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अब जो इससे बनने वाली, ये वाली कंडीशन, इससे बनने वाली ये इक्वेशन, इसके दो सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को प्लॉट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, लाइन बनाएंगे, उस लाइन से टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड कर देंगे। ये काम करना है हमें, ठीक है। डन। सेकंड देखते हैं सर इसका। सेकंड ये है बेटा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है। यहां भी 0 0 रखते हैं भैया, टेस्ट, जीरो टेस्ट कराते हैं। 0 यहां तो 0, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। क्या ये ट्रू है? नो सर, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो यहां अपन ने लिख दिया सर ये फॉल्स है। इसका मतलब इस सेकंड वाली इन इक्वेशन की जो इक्वेशन है, इसके जो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस को प्लॉट करेंगे, उन सॉल्यूशंस के प्लॉट पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और फिर अवे फ्रॉम दी ओरिजिन को शेड कर देंगे। लेकिन यहां शेडिंग कैसी होगी ये बताओ सर। थर्ड वाले में शेडिंग का क्या हालचाल होगा ये बताओ सर, ठीक है। तो चलो इसको भी डिस्कस अपन करते हैं। बेटा जो तीसरा वाला कंस्ट्रेंट है ना, ये वाला, इसमें मसला ये फंस रहा है कि ये हमारा पास होगा 0,0 से, ठीक है। इसके लिए अपन जीरो टेस्ट लगा नहीं सकते, मैंने पहले बता दिया आपको। तो इसमें करा क्या अपन ने कि अपन ने इस वाली पोर्शन को कुछ इस प्रकार चेंज किया ना। हाँ, ये चेंज करा क्यों? इसको ऐसे ही लिखा रहने देते सर, ऐसा चेंज क्यों किया मैं बताता हूं रीजन। हमें क्लियरली यहां मेंशन्ड है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2y। क्लियर है? हाँ। अब तुम बस इतना बताओ, मेरा सवाल का जवाब दो कि ये जो माउथ है, जो माउथ ओपन है ना, ये जो माउथ, ऐसा माउथ ओपन है ना, हाँ सर, ये किसकी तरफ ओपन है? एक्स की तरफ के वाई की तरफ? एक्स की तरफ ओपन है सर, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो शेडिंग होगी वो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस होगी। किसकी टुवर्ड्स? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। बस ये लिख लो, इसकी जो शेडिंग होगी वो कहां होगी? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। खत्म। इसकी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन होगी या अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगी? ये नहीं सर, इसमें तो जीरो टेस्ट लगता ही नहीं है, ये तो खुद ओरिजिन से निकल रही है। तो इसके टेस्ट में हमें जीरो टेस्ट नहीं लगाना होता है, इसका टेस्ट बेसिकली ये साइन होता है, ये सिंबल किसकी तरफ ओपन है? एक्स की तरफ। एक्स की तरफ ओपन है, तो अब हमें शेड करना होगा एक्स की तरफ वाला पोर्शन। एक्सक्यूज मी। अब अपन चलते हैं सर जी, ग्राफ अपन ऐड करते हैं एक बढ़िया सा, ठीक है। ये अपन ने ग्राफ ऐड कर लिया, ध्यान से सुनना जी सर। आओ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जरा देख लूं मैं कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। अच्छा 60 40, ठीक है। 60 40 इसका मतलब 6 चाहिए, ठीक है। देखो 6 चाहिए तो यार बड़ा बनाना पड़ेगा अपन को। अरे ये क्या कर रहे हो? ये हो गया, इतना सही है, डन, ठीक है। ये हो गया। अरे ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये होता है ओरिजिन, है ना, द मीटिंग पॉइंट ऑफ द x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब देखो दो स्किप करो, 2 ब्लॉक, तो सर ये 1 आ गया, 2 ब्लॉक 2 आ गया, 2 ब्लॉक 3 आ गया, 4 5 6 7
8, बस काफी है। अच्छा, अपन 1 2 3 4 नहीं लिखने वाले, अपन बेटा देखना क्या करेंगे, क्योंकि बड़े नंबर्स है ना बेटा, 10 20 30 60 40 ऐसे हैं, तो 1 2 3 थोड़ी ना लिखेंगे, 1 2 3 लिखेंगे फिर तो हो गया काम फिर तो हो गया कल्याण। तो क्या करने वाले हैं सर अपन देखना यहां पर गैप लेंगे। अपन क्या लिखेंगे सर, यहां 1 नहीं, यहां सीधा 0 के बाद सीधा 10, 10 के बाद सीधा 10, 10 का गैप ले रहा है 20, 20 के बाद सीधा बेटा यहां 30, 30 के बाद सीधा 40, है ना। तो ये कर ले सकते हैं, इसको कहते हैं बेटा स्केलिंग लेना। क्या कहते हैं इसको, विसेट के हमने स्केल ले लिया बेटा, 50 60 70 80, दैट्स इट, बस ठीक है। यहां भी 10 10 चलेगा भैया, 10 20 30 40 और 50 सफिशिएंट है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अपन पूरे सिलेक्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना हो गया। हाँ सर, अब अपन शुरू करते हैं सर जी प्लॉटिंग। क्या प्लॉट करना है सर हमें, वी हैव टू प्लॉट सबसे पहले इनइक्वालिटी नंबर 1 से इक्वेशन 1 जो आई उसके सॉल्यूशंस, 0 60 40 40, ठीक है सर, 0 60 40 40, ठीक है। 0 60 आएगी बेटा y एक्सिस पे, 0 60, अच्छा y पे 60 भी है, ओके देखना जरा, हाँ यार y पे 60 है तो 60 लेना पड़ेगा। चलो सर लेते हैं 60, कोई दिक्कत नहीं है यार, लेना तो पड़ेगा, 50 ऊपर भी जाएगा तो इसको नीचे लेना पड़ेगा। चलो थोड़ा नीचे करते हैं इसको, देखना इसको थोड़ा ऊपर अपन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक। 60 चाहिए ना, तो लो भैया ये हो गया 60, 50 से ये हो गया 60, डन। तो अपन को पॉइंट्स क्या मिले बेटा, पहली इक्वेशन से, इनइक्वालिटी के इक्वेशन 0 60 40 40, 0 60 40 40, ठीक है। 0 60 है बेटा y एक्सिस पे, और 40 40 यहां पर 40 यहां पर 40, ये दोनों यहां मिले सर, है ना, दे विल मीट ओवर हियर, 40 40 डन। तो दिस इज 40, 40। अब बेटा इसको अपन को क्या करना है, वी हैव टू मैच इट, इसको इन दोनों को मैच करा देंगे अपन, और एक व्हाइट कलर की लाइन से इन दोनों को मैच करा के वी विल ज्वाइन, ठीक है। इसको अपन को ज्वाइन कराना पड़ेगा, लेट मी जस्ट, और थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ठीक है डन। हाँ अब इसको ऊपर ले जाओ, अभी ठीक है। चलो ये हो गई भाई लाइन, और इसको भाई लाइन का नाम लिख दो, क्या नाम है बेटा, बड़ी सी लाइन बनाई है अपन ने बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्या नाम है लाइन का, देखते हैं सर। लाइन का नाम, अरे भाई कहां चला गया यार, 2x सॉरी x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, x प्लस 2y 120, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, यहां लिख लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, ठीक है डन सर। नेक्स्ट दूसरी लाइन क्या है सर, दूसरी लाइन इससे बनेगी बेटा, इससे सेकंड वाले से, इस दूसरी इन इक्वेशन से, ठीक है डन। क्या है, 0 60 60 0, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, 0 60 60 0। देखो 0 60 तो ऑब्वियसली यही है, और 60 0 बेटा ये है ना x एक्सिस पर। चलो दोनों को मैच करेंगे, तो ये आएगा कुछ इस प्रकार, आई गेस थोड़ा सा एक काम करते हैं, ठीक डन, ठीक है ये हो गया भाई, एरो लगा दो सर, डार्क लाइन आएंगी दोनों, क्योंकि इनइक्वालिटी के अंदर इक्वालिटी है ना, इन इक्वेशंस के अंदर इक्वालिटी है, ठीक है। तो सर ये इसका क्या नाम है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 60 है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यस। तो यहां पर लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यहां लिख लेते हैं सर, इधर लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 वी हैव, ठीक है। अच्छा एक और लाइन है, उसको मत भूलो, एक और लाइन है बेटा, एक और लाइन कौन सी है बेटा, ये वाली, ये थर्ड, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसको एक्चुअली अब अपन ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो,
ये कहां से निकलेगी 0,0 20,10 कहां से निकलेगी 0,0 20,10 तो भैया 0,0 तो यही है 20,10 सर यहां है तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपन को एक लाइन बनानी पड़ेगी व्हाइट ग्रीन हो गई ब्लू बनानी पड़ेगी अब क्या है तो ब्लू बनाते हैं ठीक है डन ये आपको लाइन एक बनानी पड़ेगी ठीक है डन सर इसको थोड़ा सा अपन टिल्ट कर लेते हैं परफेक्ट ठीक है सर परफेक्ट है ठीक है डन क्या करना है सर एरो लगाओ इसका नाम लिख दो सर है ना और इसमें भी इक्वलिटी थी बेटा अगर आप इस इन इक्वेशन को देखोगे इस इन इक्वेशन को तो इसके अंदर भी इक्वल टू का सिंबल था अब करना क्या है अब हमें बात करनी है बेटा वी हैव टू टॉक अबाउट टुवर्ड्स ओरिजिन के अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब वो शेडिंग वाला पार्ट तो आप शेडिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं सर ठीक है डन बड़ा फिगर बड़ा ग्राफ इसका मतलब बड़ी जल्दी समझ में आएगा तो सर जी अब समझते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू का क्या है सर फर्स्ट वाला जो है जीरो टेस्ट में ट्रू था दूसरा वाला फॉल्स था फर्स्ट वाला ट्रू था दूसरा फॉल्स था ठीक है फर्स्ट वाला ट्रू मतलब टुवर्ड्स दी ओरिजिन फर्स्ट वाली लाइन ये है व्हाइट वाली ठीक है टुवर्ड्स दी ओरिजिन तो ये ओरिजिन की तरफ ठीक है सर लगा लो जरा एरो तो व्हाइट वाली लाइन जो फर्स्ट लाइन है सर टुवर्ड्स दी ओरिजिन क्योंकि ये जीरो टेस्ट पास कर गई थी ठीक है सर टुवर्ड्स दी ओरिजिन ठीक है सर पक्की बात है 100% पक्की बात है सर ठीक है क्लियर है हाँ सर क्लियर है यार इसको और बढ़ाना पड़ेगा बच्चा इसको और बढ़ाना ही पड़ेगा ठीक है बढ़ाना जरूरी है बेटा क्योंकि वो आंसर का हिस्सा होगा अपना देखना वो आंसर का पार्ट दिखेगा भी ठीक है डन तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन है हाँ सर टुवर्ड्स दी ओरिजिन अपन ने बना ली सर ठीक है तो अंदर की तरफ शेड होगा ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा अच्छा दूसरी जो ग्रीन वाली लाइन थी वो फॉल्स वो जीरो टेस्ट फेल कर गई थी तो ये क्या है ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन ये ग्रीन वाली लाइन अंदर की तरफ नहीं अब बाहर की तरफ शेड करेगी तो ग्रीन वाली लाइन क्या कहेगी भैया बाहर शेड करो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन ठीक है सर अवे फ्रॉम दी ओरिजिन के इनके सिंबल्स बनाओ ठीक है सर कोई दिक्कत नो सर ब्लू वाली लाइन ने क्या कहा था ब्लू वाली लाइन के लिए जो एक्चुअली 0,0 यानी ओरिजिन से पास हो रही थी इसको जीरो टेस्ट से हमने पता नहीं किया इसका जो हमने पता किया कि भैया ये कहां शेड करेगा एरिया कौन सा रीजन शेड करेगा वो हमने इसके दूसरे रूप इस रूप से पता किया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2y तो x की तरफ माउथ ओपन है तो टुवर्ड्स x यानी ये जो इनइक्वालिटी है जो अब ये इस प्रकार दिखेगी ये टुवर्ड्स दी x एक्सिस की तरफ शेड करेगी तो ये ब्लू वाली के लिए x एक्सिस यहां है इसके लिए y एक्सिस यहां है तो ये ब्लू ये x एक्सिस दिख रहा है यहां सर तो ये ब्लू वाली कहेगी x एक्सिस की तरफ आप शेड करिए समझ गए हाँ सर अब मेरी बात ध्यान से सुनो तीनों ने अपने अपने हिसाब से शेडिंग कर ली ठीक है सोचो कॉमन एरिया जो शेड होगा वो क्या होगा ध्यान से सुनना व्हाइट वाले ने कहा टुवर्ड्स तो ये व्हाइट वाला जो पूरा ये येलो वाली लाइन ये येलो वाली लाइन और ये व्हाइट वाली लाइन ये पूरी शेडेड है ठीक है ये पूरा शेड कर लिया उसने ग्रीन वाले ने कहा अवे फ्रॉम दी ओरिजिन तो ग्रीन लाइन के उस तरफ जितना भी दिख रहा है ये पूरा शेडेड है सर ठीक है ग्रीन के हिसाब से ब्लू वाली के हिसाब से भाई साहब ये अंदर की तरफ शेड होगा एक्स एक्सिस की तरफ मतलब ये जो ब्लू लाइन जा रही ना हाँ सर ये ब्लू लाइन और ये जो येलो लाइन जा रही हाँ सर एक्स एक्सिस ये पूरा शेड होगा तो इन तीनों में सोचो कॉमन शेड तीनों का कॉमन शेडेड रीजन ये होगा बेटा ये पूरा रीजन कॉमन शेडेड होगा और इसको अपन अब शेड कर रहे हैं हाँ सच में कॉमन शेडेड होगा ये देखो अभी बताता हूं तुम्हें चुपचाप से बना रहा हूं नहीं तो इंक फैल जाएगी ठीक है तो ये एरिया बेटा वो एरिया रहेगा शेडेड जो तीनों की तीनों लाइंस शेड करने का बोल रही हैं समझ में आई बात समझ में आई कि नहीं ये एरिया देखो क्योंकि ये एरिया जो है ये ब्लू लाइन के नीचे भी शेडेड रहेगा ब्लू लाइन के नीचे तो खैर ये भी शेडेड रहेगा ब्लू लाइन के नीचे ये शेडेड रहेगा ठीक है व्हाइट लाइन के नीचे शेडेड रहेगा तो ये एरिया व्हाइट लाइन में भी शेडेड रहेगा
ग्रीन लाइन जब ऊपर शेड करने को कह रही है तो ग्रीन लाइन के ऊपर ये एरिया ग्रीन लाइन में भी शेड, तो ये जो रीजन है ये रीजन शेडेड रहेगा तीनों के कॉमन पार्ट में। तो अगर देखें तो क्या ये बाउंड्री है? हाँ सर बाउंड्राइज्ड है, देखो बाउंड्री है सर इसके किनारे, देखो ये बाउंड्री है। रुकना जरा, येलो कलर से अपन बाउंड्री बनाते हैं सर। देखो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है सर पूरी, ठीक है, ये बाउंड्री है और ये बाउंड्री, तो ये बाउंड्री है सर, चारों तरफ इसके बाउंड्री है, मतलब ये बाउंडेड रीजन है। कौन सा रीजन आया बेटा? हमारा आया बाउंडेड फीजिबल रीजन। बात क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर इट इज क्लियर। तो ये आया हमारा बाउंडेड फीजिबल रीजन, ठीक है। तो हमने क्या करा सर, इसमें हमने एक एरो यहां लगाया और यहां लिख दिया सर ये है बाउंडेड। आप मत लिखना ऐसे, मैं सिर्फ आपको लिखने के समझाने के लिए लिखता हूं, बाउंडेड फीजिबल रीजन, FEA फीजिबल रीजन। और बाउंडेड फीजिबल रीजन का तो कैलकुलेशन क्या ही कहना सर, बहुत इजी होता है। डन है? हाँ जी सर डन है। क्या करना है सर, हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये एक कॉर्नर पॉइंट है, ये एक कॉर्नर पॉइंट है, ये एक कॉर्नर पॉइंट है और ये एक कॉर्नर पॉइंट है। ये कॉर्नर पॉइंट देखा, इसीलिए मैंने एक्स एक्सेस को बढ़ाया था। एक्स एक्सेस पे देखना ये कहां आ रहा, ये 80 था, ये 90 है, ये 100 है, ये 110, ये 120 है बेटा, ये 120 है, ठीक है। मैं लिख देता हूं नीचे, ये एक्स एक्सिस पे 120 होगा, ठीक है। अच्छा इसका पता करो, चलो इसका पता करो। तो ये जो अपना है इसको नाम तो दे दो पहले A, इसको नाम दे दो B, है ना, इसको नाम दे दो बेटा C। ये तो एक्स एक्सिस पर ये इजीली मिल जाएगा, ये D है ना, ये सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर हैं, C और D एक्स एक्सिस पर है। B और A ये कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, इजी है बेटा। B जो A है, A पॉइंट, वो ग्रीन वाली लाइन यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और ये ब्लू वाली लाइन यानी x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है, वैसे कैलकुलेशन से भी हो सकता है भाई, देखो ये जो A पॉइंट है ये ब्लू वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ग्रीन वाली लाइन मैंने लिख ली बेटा, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। डन? हाँ सर। और ये ब्लू वाली लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 2y, तो x के पास अगर 2y को बुला लें तो माइनस 2y होगा, इज इक्वल टू 60, इज इक्वल टू 0, सॉरी, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं ना, हाँ 2y को बुला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सर काम तमाम। इसका कैसे, देखो सॉल्व करो सर, माइनस कर दो इसको, तो ये प्लस का माइनस x हो जाएगा, ये प्लस का x 2y हो जाएगा और ये माइनस 0, तो फिर कुछ बदलता ही नहीं है। x और x कट जाएगा बेटा, x और x कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 60 माइनस 0 इज 60, तो y क्या आएगा बेटा 20। y कितना आ गया 20। अब y 20 आ गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 में रख दो y की वैल्यू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू यहां आ जाएगी बेटा 40, है ना। 20 उधर जाके माइनस, तो हमारे पास जो अपना पॉइंट A आया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों इक्वेशंस का, वो आया x, y यानी 40, 20। अब ऐसे तो तुम फाइंड कर सकते हो, अच्छी बात है, मतलब रिस्क अगर नहीं लेना है तो ये आ जाएगा 40, 20, लेकिन ये हमें ग्राफ से भी दिख जाएगा। देखो ये 40 है x एक्सिस पे और 20 है y एक्सिस पे, तो डायरेक्ट भी आप चाहो तो a निकाल सकते हो, जो हो जाएगा अपना 40, 20। अगर ग्राफ आपका सटीक बना है तो भैया निकल आएगा। अच्छा b भी निकल आएगा। देखो b क्या है 60, x एक्सिस पे 60 और y एक्सिस पे 30, तो b आ गया बेटा अपना 60, 30, 60, 30। अच्छा आपको अगर ऐसा निकालना हो कैलकुलेशन से तो कैसे निकालोगे, b देख लो किन दो इक्वेशंस, किन दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, व्हाइट वाली लाइन का सर और ब्लू वाली लाइन का। तो अब व्हाइट वाली लाइन कौन सी है, देखो सर जी व्हाइट वाली लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, ठीक है। और ब्लू वाली लाइन क्या है, ब्लू वाली लाइन है सर x इज इक्वल टू 2y, या 2y को इधर बुलाओगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो सर इनको सॉल्व कर दो, इनको सॉल्व कर दो। देखो सर 2y कट गया, 2x इज इक्वल टू 120, x कितना आएगा बेटा, x आ गया 120/2 यानी 60, x 60 आ गया। y कैसे आएगा, इजी है भाई, इन दोनों में से किसी में भी x की वैल्यू रख दो, किसी में भी रख दो। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, ठीक है सर। यहां x की वैल्यू रख देते हैं अपन 60 प्लस 2y इज इक्वल टू 120, ठीक है डन। 60 वहां चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 120 माइनस 60 इज 60, y इज इक्वल टू बेटा 60/2 यानी 30।
तो यहां पॉइंट, जो अपना पॉइंट बी है वो क्या आया, x, y, वो बेटा इन ही दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, यानी 60, 30, x, y मतलब 60 और y मतलब 30, 60, 30। तो b कितना है, 60, 30। आपको यहां पर बेटा बाउंड्री के पॉइंट्स यानी कि आप कह सकते हो कॉर्नर पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे और इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको काम करना है, ठीक है। तो मैं ब्लैंक शीट पर आता हूं और कॉर्नर पॉइंट्स पे काम करना शुरू करता हूं, ठीक है। डन, ब्लॉक बनाओ, डब्बा सा बनाना पड़ेगा आपको। 4 कॉर्नर पॉइंट्स है बेटा अपने पास, कितने हैं, वी हैव 4 कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है सर। तो ये बना दिया, ये बन गया, ठीक है सर। यहां लिखते हैं बेटा सीपी यानी कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां लिखते हैं जेड यानी कि अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन सर, 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, ठीक है। डन सर। चलो कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। कॉर्नर पॉइंट ए बी सी डी है बेटा, ए बी सी डी, है ना। हमने, हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वी हैव टोटल ऑफ 4 कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक। चलो लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालो भैया। तो ए है बेटा 40, 20, 40, 20, ठीक है। ए की जगह अपन ने लिखा 40, 20, यहां लिख देते 40, 20, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। बी क्या है सर, बी है बेटा 60, 30, लिखो बेटा 60, 30, 60, 30। सी क्या है बेटा, सी सर सी है 120, एक्स एक्सेस पे सीधा 120, 120, 0। डी है 60, 0, ठीक है। तो सी है बेटा 120, 0। एक सेकंड रुकना, जरा इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर ले। सी है 120, 0, ठीक है, 120, 0, और डी है 60, 0, 60, 0। डन, हाँ सर बिल्कुल डन। चलो तो इनको रखो बेटा और चेक करो भाई क्या क्या वैल्यूज आ रही है ना। आपको पता तो है जेड में हमें पुट करनी पड़ती हैं वैल्यूज। तो बेटा यहां अगर हमने 5 4 20 तो 200 और 200 400, तो जेड आ गया यहां 400। 5 4 20 200 200, ठीक है। यहां जेड क्या आएगा बी पर, 60 30, 6 5 30, 30 और 300 और 300 600, 600 आया, ठीक है। 120 120, 12 5 60, जेड यहां पर भी 600 आया, और 6 5 30, जेड यहां पर 300 आया, ठीक है। तो ये हमें वैल्यूज मिल गई सर जेड की, यानी अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या करना होता है सर, अब हमें इन्हीं वैल्यूज में से अपन को क्या करना है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों। तो भैया सबसे बड़ा उठा लो, देखो ये दोनों सबसे बड़े हैं सर, 600 सबसे बड़े जो है दोनों ही है, तो इनको लिख देंगे अपन मैक्स। क्या लिख देंगे सर, ये मैक्स है। और बाउंडेड है, बाउंडेड में तो इतना इजी होता है, ये सबसे छोटा है सर, तो इसको लिख देंगे मिन यानी मिनिमम। अब जब दो एक से ज्यादा पॉइंट्स पर मैक्सिमम आए या मिनिमम आए तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। अपन लिखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 600। एक सेकंड रुको जरा, मैं आंसर शीट ओपन कर लूं तो और कंफर्म हो जाऊंगा मैं। क्या है ये अपना, कौन सी एक्सरसाइज है, 12.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं 7, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। सुनना ध्यान से, अपन क्या करेंगे सर, जब अब जैसे मिनिमम की बात कर ले तो मिनिमम तो आसान है, मिनिमम तो एक ही पॉइंट पर है। सबसे छोटी वैल्यू देख लो ना, 300 आ रही, तो अपन कहेंगे z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y इज मिनिमम, इज गिव्स मिनिमम वैल्यू, गिव्स मिनिमम वैल्यू एट, गिव्स मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है बेटा, एट 60, 0, खत्म। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है ये भी बता दो, विद मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 300, उसकी मिनिमम वैल्यू 300 होगी। अच्छा मैक्स यहां पर 2 आ रही, वैसे 600 से बड़ी कोई वैल्यू है नहीं है, और 600 बेटा बेसिकली अपने पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, नो सर कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर है, हाँ जी सर बात क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, मैक्स में दोनों लिखेंगे, अपन लिखेंगे z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y गिव्स मैक्स वैल्यू, गिव्स मैक्सिमम वैल्यू कहां पर, एट 60, 30 एंड 120, 0। नहीं, यही तो गड़बड़ करते हैं अपन, नहीं 60, 30 एंड 120, 0, 60, 30 एंड 120, 0 इस
पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो लाइन है, इस लाइन पर सारे जो पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्स वैल्यू देगा। सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पर नहीं, अगर एक से ज्यादा वैल्यूज पर मैक्सिमम आए या मिनिमम आए तो सिर्फ वो 2 पॉइंट्स नहीं लेते अपन, उन दोनों पॉइंट्स बी और सी से बनने वाली जो लाइन है वो आंसर होगी। आंसर मतलब आंसर है सर बी से सी तक। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर कि z इज इक्वल टू दिस गिव्स मैक्स वैल्यू एट ऑल दी पॉइंट्स, एट ऑल दी पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पर, एट ऑल दी पॉइंट्स ऑन लाइन BC, on line BC, that is on line BC, that is line from 60, 30 to 60, 30 to 120, 0। ये आंसर है, ठीक है। दिस इज द आंसर। ये आप आंसर है, मैच कर लेना। मैंने भी बेटा एनसीईआरटी से आंसर शीट से पीछे मैच कर लिया है, आप जल्दी से देख लो। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से देख लो बेटा, वी विल मूव ऑन टू 8 और फिर बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसको इरेज कर रहा हूं, जल्दी से 8 पे चलते हैं इसको, ठीक है सर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू इतना, ठीक है। यहां पर भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों करना है। z इज इक्वल टू समथिंग आपको दिया गया है, आप एक बार जल्दी से देख लो। लेट अस मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन नाउ। बेटा यहां भी अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट्स को अलग अलग लिखेंगे, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां चलो शुरू करते हैं, ठीक है। डन सर। देखो ध्यान से देखना जी सर। x प्लस 2y, एक सेकेंड रुकना जरा, ठीक है। ये तो अपन ने क्लीन कर ही दिया है। यहां कंस्ट्रेंट्स कॉपी करते हैं सर। पहला कंस्ट्रेंट क्या है सर? x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है? दूसरा है बेटा 2x माइनस वाई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। ये 0 आ गया ना, ये ओरिजिन से निकलेगा, पहचान होती है, ये ओरिजिन से निकलेगा और माइनस में y है ना, तो पहचान है भाई ये। तीसरा कंस्ट्रेंट क्या है? तीसरा कंस्ट्रेंट है 2x प्लस वाई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 200। ठीक है। ये दोनों तो बच्चे हैं, ये दोनों तो बच्चे हैं। ये कहते हैं भैया फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट को ही कंसीडर करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जैसे भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रुकना, डोंट मूव आउट फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो क्या रहेगा आपका? सिंपल रहेगा, बहुत इजी रहेगा। आप पहले क्या करोगे, यहां से इक्वेशन स्नैच करोगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। यहां से फिर इसके इक्वेशन से आप 2 सॉल्यूशन निकालोगे, क्योंकि आपको प्लॉट करनी पड़ेगी एक लाइन, है ना। डन। लो भाई, ये अपन ने लाइन बनाई है सर, और ये अपन ने कह दिया दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। डन। अगर मैंने यहां x 0 रखा तो y आएगा 2 डिवाइड करने जाएगा 50, ठीक है। अगर मैंने यहां y 0 रखा तो x 100 हो जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा बनाने नहीं है अपन को। तो अगर मैंने यहां y 20 रख दूं, 30 रख दूं, अच्छा 30 रख दो, y 30 रख दो, ठीक है। y 30 रख दिया, 30 टू द 60, तो ये 40 आ जाएगा, ये सही है, ठीक है। इतना सही है। 2 सॉल्यूशन मिल गए भैया अपन को, बढ़िया तरीके से 2 सॉल्यूशन मिल गए सर। इस इक्वेशन ने 2 सॉल्यूशन दे दिए। क्या है? 0,50, 0,50, नेक्स्ट 40,30। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में करो, इसका 0 टेस्ट कराएंगे अभी अपन, लेकिन बाद में थोड़ी देर में, ठीक है। डन। इसका कोई 0 टेस्ट नहीं हो पाएगा, क्यों? पहले तो इसकी शक्ल बदलो, क्यों? क्योंकि सर यहां इक्वल मतलब इक्वल टू में 0 है और माइनस का y, तो दोनों तरफ प्लस y कर दो। एडिंग y, एडिंग y बोथ साइड, है ना, एडिंग y बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा सर? 2x माइनस y प्लस y कट जाएगा, सिंबल वही रहेगा, यहां भी y हो जाए, ऐड हो जाएगा, ये बन गया सर, ठीक है। अब अपना ये बना, इसको कंसीडर करेंगे अपन, है ना। ये अब छोड़ दो, अब ये कंसीडर होगा, ठीक है सर। तो यहां से अपन एक इक्वेशन निकालते हैं, 2x इज इक्वल टू y। इस इक्वेशन के हमें वो चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए। तो भैया ब्रैकेट बनाओ, बॉर्डर बनाओ, बॉर्डर कह रहा हूं, बॉक्स बनाओ, ठीक है। ये बॉक्स बन गए सर, x y, ठीक, ओके। तो यहां पर अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो y इज ऑल्सो 0। देखो ओरिजिन से निकलेगा ये, अगर x 0 रखा तो 2 इंटू 0 इज 0, y ऑल्सो 0।
और यहां x की जगह 1 रखा तो y2 आएगा। 1 2 नहीं रखो, बड़े बड़े नंबर है भाई, 40 50 चल रहा है तो बड़े नंबर रखते हैं अपन रखते हैं सर, लेट अस से कि x की जगह अगर हमने 10 रखा तो y क्या आएगा, 10 2 20, y विल बी 20। यहां से दो हमें सॉल्यूशंस मिल गए हैं, सो दिस विल गिव अस अ सॉल्यूशन 0,0 दैट इज ओरिजिन। इसलिए हम 0,0 है, ये लाइन जो है इसकी जो लाइन बनेगी वो पास करेगी 0,0, यानी ओरिजिन से पास करेगी, तो जीरो टेस्ट पॉसिबल नहीं है इसमें। नेक्स्ट 10,20 डन है। हाँ सर चलो इसको भी थोड़ा सा रेस्ट करने दो, थर्ड और देख लेते हैं सर, है ना, थर्ड का भी हिसाब किताब कर देते हैं। तो थर्ड से कहो भैया कि अपने पास एक इक्वेशन दो, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, है ना, 200 ही है ना, हाँ, इज इक्वल टू 200। चलो सर यहां से अपन बनाते हैं सर एक लाइन, अपन को चाहिए क्योंकि इसके सॉल्यूशंस, तो अपन ने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स को डिवाइड करा 2 कॉलम्स में, फिर 3 रोज में, ठीक है, x y, ठीक है, डन, शुरू हो जाओ भाई। तो लेट अस पुट दी वैल्यूज ऑफ x और y निकालो। तो अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो y तो 200 आ जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। अगर x की जगह मैं 50 रख दूं तो y 100 आएगा, 60 रख दूं तो y 80 आएगा। भाई बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, ये तो आएगा, बड़ा बड़ा बनेगा बेटा ये। और y को मैं सोच रहा हूं छोटा रखूं, x क्योंकि x एक्सेस तो लंबी खिंच जाती है। तो यहां y की वैल्यू अगर मैंने लेट अस से y की वैल्यू अगर मैंने 60 रख दी, 60 तो उधर जाएगा 140, ये 70 आ जाएगा, ठीक है। तो x 70 आ जाएगा बेटा, x विल बी 70। और मैं तो कह रहा हूं यार एक काम करो, y की वैल्यू अपन यहां 50 ही रखते हैं। y की वैल्यू 50 रखी, नहीं 50 से तो फिर काम बिगड़ जाएगा, 40 रखो y की वैल्यू, 40 रखी सर, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, 40 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा 160, 80, x 80 आएगा। अब y की वैल्यू क्या रखे सर, x की वैल्यू अगर मैंने यहां पर 90 रख दी तो y 20 आ जाएगा। हाँ रख दो भाई, x की वैल्यू 90 रख दो, x की वैल्यू 90 रखी, 290 तो y 20 आ जाएगा, डन। भाई देखो y पे मैं बड़ी वैल्यूज नहीं लेता हूं, बिकॉज y एक्सिस क्या है ना, वर्टिकल एक्सिस है, और वर्टिकल बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बल्कि हॉरिजॉन्टल तो अपन बना लेंगे। तो इसने अपन को दो सॉल्यूशंस दिए, 80,40 डन है, और एक है बेटा 90,20, ठीक। अब टेस्ट करा लो भाई, ये तो जीरो टेस्ट इन दोनों में तो लग जाएगा ना, इनमें और इनमें तो जीरो टेस्ट लग जाएगा ना। तो शेडिंग पता चल जाएगी भाई, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी। इसका पता करने के लिए आपको बताया था बेटा, सिंबल जिसकी तरफ होगा उसी की तरफ शेडिंग होगी। पहले यहां जीरो टेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है सर जी, जीरो टेस्ट। तो जीरो टेस्ट क्या है दोस्त, जीरो टेस्ट इज 0,0 रख दो बस पूरी इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, वी हैव x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। जैसे मैंने 0 0 रखा, x की जगह 0, y की जगह 0, तो पूरा LHS 0 बन गया। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। क्या ये सही बात है क्या ये ट्रू है नो सर ये फॉल्स है, क्योंकि भी ये कह रहा है 0 100 से बड़ा है या इक्वल है, तो दोनों ही गलत बात है, ठीक है। यहां भी कर लेते हैं सर जीरो टेस्ट जीरो टेस्ट, ठीक है, डन सर। तो इसका क्या है सर, इसका है 2x प्लस वाई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 200। 0,0 रखेंगे जब यहां 0,0 तो LHS 0 हो जाएगा, इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 200। तो क्या ये सही बात है, हाँ ये सही बात है भाई 0 इज स्मॉलर देन 200, तो ये ट्रू लिखो। ट्रू का मतलब है टुवर्ड्स दी ओरिजिन। ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन शेड करेंगे, ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड करेंगे। बीच वाले का क्या है सर, इसमें जीरो टेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन हाँ इसको अगर पता करना है तो ये वाला पार्ट देख लो, ये जो अपन ने इसको ऐसे चेंज किया ना, 2x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू y, ये इसीलिए चेंज किया कि शेडिंग पता चल जाए। अब माउथ देखो किसकी तरफ ओपन हो, y की तरफ ओपन है, y की तरफ ओपन है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे अपन कहेंगे टुवर्ड्स y एक्सिस, ये टुवर्ड्स y एक्सिस शेड करवाएगा, टुवर्ड्स y एक्सिस, शेडिंग इसकी y एक्सिस की तरफ होगी। अब प्लॉट करना शुरू करते हैं सर बढ़िया तरीके से प्लॉट करते हैं सर जी, ठीक है, डन अच्छा x एक्सिस में अपन को बहुत बड़ा नंबर चाहिए, x एक्सिस में देखो कितना चाहिए 40, यहां तो 40 है, यहां 20 है, पर यहां 90 चाहिए x एक्सिस में। तो x एक्सिस थोड़ी सी लंबी लाइन बनेगी, ठीक है, थोड़ी नहीं मतलब काफी लंबी बनेगी, ठीक है सर। तो x एक्सिस अपन ने ये बना दी, अब देखते हैं और लंबी चाहिए पड़ेगी तो और फिर बड़ी लाइन कर लेंगे। y एक्सिस ये बना दी सर, ठीक है, डन ये ओरिजिन हो गया,
दो दो ब्लॉक्स छोड़ के 10 10 10 का गैप लेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, ये 90 तक हो गया है ना, यहां तक चाहिए पड़ेगा अपन को 100 110 120, ठीक है। y एक्सिस पे कितना चाहिए बेटा, y एक्सिस पे वी नीड y पे 50 यहां पर है बड़ा, यहां पे y 40, यानी 50 तक चाहिए हमें y पे, ठीक है। तो 1 2 यानी 10 20 30 40 एंड 50, ये 50 है, ठीक है, डन है, बढ़िया है। चलो सर, इसको थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ठीक, चलो तो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। पहले नंबर लिख लो, 10 10 के गैप लेना है, 0 तो 0 के बाद बेटा फिर 10 10 के बाद बेटा 20 20 के बाद वी हैव 30 40 वी हैव 50 we have 60 we have 70 over here 80 90 90 तक अपन को वैसे काम है, 100 110 120 y एक्सिस यहां पीछे लिखेंगे इस बार 10 20 30 40 50, दैट्स इट, ठीक है ना। इसको थोड़ा ऊपर एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सटेंड कर दो इसको ऊपर, ठीक, डन। चलो तो लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग दी लाइंस नाउ। पहली वाली लाइन देखते हैं, इसके सॉल्यूशन है 0 50 40 30। 0 50 विल बी ऑन दिस y axis 0 50 एंड देन द सेकंड सॉल्यूशन इज 40 30। 40 30 विल लाई ओवर हियर, यहां लाई करेगा, ठीक है, डन सर। बनाओ भैया, मैच करो, ठीक है, इन दोनों को मैच करा दो, थोड़ा सा टिल्ट कर दो हल्का सा, परफेक्ट, ठीक है सर, ठीक है। तो वी हैव डन दिस। अब ये भैया काम हो गया है, ये अपन इक्वेशन भी लिखेंगे बेटा, क्योंकि इक्वेशन लिखनी जरूरी है। क्या है इक्वेशन का नाम, वी हैव द नेम ऑफ द इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी है, इससे इक्वेशन ये है x + 2y इज इक्वल टू 100, x + 2y इज इक्वल टू वी हैव 100, डन है। हाँ सर, नेक्स्ट दूसरी, तो दूसरी है, इसको चलो अच्छा कर ही लो, 0 0 10 20 0 0 सर वी हैव दिस 0 0 10 कितना है 10 20, ओके 10 20 10 20 विल पास फ्रॉम हियर, यहां से देखते, ठीक है। तो चलो इनको बेटा अपन कराते हैं, लेट अस डू इट बाय ग्रीन लाइन से करा देते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने ग्रीन लाइन से इसको पास करा दिया है, ठीक है, डन, परफेक्ट, ठीक है। एरो, ठीक है, और ये कहा, ये रुक जाओ जरा, इसकी लाइन की क्या, x इज इक्वल टू 2y है ना, कहां चला गया, x 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू y, 2x इज इक्वल टू y, 2x ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अपन चाहे, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, है ना, यही ज्यादा अच्छा लगेगा, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। सर यहां लिखते हैं 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। लास्ट थर्ड लाइन भी है, उसके पॉइंट है 80 40 90 20, ठीक है, 80 40, पहले 80 40 फिर 90 20, ठीक है, हाँ 80 40, ठीक है, 80 ये गया, 40 ये है नहीं, ये है, दिस इज 80 40, ठीक है, दिस इज 80 40 80 40, ठीक है, फिर 90 20 आई गेस, है ना, 90 20, ओके, 90 1 2 ये आएगा 20, हाँ दिस विल बी 90 20, x एक्सिस पे 90 y एक्सिस पे 20। अब इन दोनों को भी हमें करना है बेटा, क्या हमें करना है, इन दोनों को भी ज्वाइन, और ये ब्लू लाइन से ज्वाइन करेंगे, एंड आई गेस कि मुझे अब ये फिगर छोटा बनाना पड़ेगा, इससे पास करेगा ये, हाँ परफेक्ट, ठीक है। तो इसको मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि फिगर ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, चलो देखते हैं, ये हो गया, डन, ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इक्वेशन, वी हैव 2x + y इज इक्वल टू 200, 2x + y इज इक्वल टू 200, 2x + y इज इक्वल टू 200, डन। हाँ सर डन। अब क्या करना है, अब शेडिंग की बात कर लेते हैं भाई, शेडिंग भी तो खेलनी है।
हाँ सर शेडिंग शेडिंग भी खेलनी है, तो आओ शेडिंग शेडिंग खेल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। फर्स्ट लाइन वॉज ग्रीन लाइन और ये कह रहा है कि भैया इसका जीरो टेस्ट फॉल्स हो गया था अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अवे फ्रॉम दी ओरिजिन मतलब फर्स्ट लाइन तो ये है, फर्स्ट लाइन ये है व्हाइट वाली, तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन मतलब ये शेड करेगा ऊपर, ये शेड करेगा ऊपर, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर, ये शेड करेगा ऊपर, यानी व्हाइट लाइन इज सेइंग भैया ऊपर को शेड करो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक है, डन, ऊपर को शेड करो, ऊपर को शेड करो, ऊपर को शेड करो, है ना, वी हैव ऊपर को शेड करो, ठीक है, डन। व्हाट अबाउट ग्रीन लाइन? ग्रीन लाइन 2x माइनस वाई, ये 2x माइनस वाई यहां से ग्रीन लाइन कह रहा है टुवर्ड्स वाई एक्सिस, ये जीरो टेस्ट से नहीं अलग से, टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो ग्रीन लाइन के वाई एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, तो इस तरफ शेड होगा, ठीक है, तो यहां लगाते हैं सर अपन, दिस इज सेइंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस, टुवर्ड्स वाई एक्सिस, टुवर्ड्स वाई एक्सिस, डन है, हाँ सर। व्हाट अबाउट ब्लू लाइन? ब्लू लाइन ट्रू था शायद, है ना, ब्लू लाइन जीरो टेस्ट पास कर गया था टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। अब ब्लू लाइन ओरिजिन की तरफ जाएगी तो ओरिजिन तो ये है, तो ये इधर को आएगी, हाँ सर, तो यहां पर टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन, डन है क्या? हाँ सर डन है, ठीक है, डन है। ध्यान से सुनना, ये ऊपर तक जा रहा है बेटा, ये ऊपर तक जा रहा है, दिस इज गोइंग अप, बिल्कुल ऊपर तक जा रहा है ये, ठीक है, डन सर, एक सेकंड रुकना, ये ऊपर तक जा रहा है, आर पार हो गया बिल्कुल, ठीक है, डन। अब ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन आ रहा है, अब आपको इन तीनों का कॉमन पोर्शन, कॉमन रीजन शेड करना है जो इन तीनों लाइंस के शेडेड में पड़ रहा हो। सोचो, थोड़ा अंदाजा लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखना अब शेड करना है, समझो बात को। अब यहां पर जो अपन ने बनाया है ना, ये अपन को छोटा पड़ रहा है फिगर, ये अपन को छोटा पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप शेड करोगे तो आप कहोगे सर ये वाला एरिया, ये बस, ये देखो, ये और ये वाला एरिया अपन को शेड करना पड़ेगा बस, और ये अनबाउंडेड दिखेगा, अभी फिलहाल आपको अनबाउंडेड दिखेगा, पर ये जो रेज आ रही है ना, ये बेटा अपनी वाई एक्सिस पे कहीं तो मीट करेगी, और वहां जहां मीट करेगी वो 200 है, वो पॉइंट 200 है, तो इसको अपन को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा सब, करो बेटा इरेज। छोटा मतलब अपन को मतलब गैप नहीं लेने पड़ेंगे बड़े बड़े, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा काम बढ़ गया है यहां, नहीं तो दिखेगा नहीं फिर वो आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखेगा नहीं आपको, अनबाउंडेड लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन अनबाउंडेड वाला है, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे, चलो क्या करें सर, अब अपन दो का गैप नहीं लेते, अपन 1 1 का गैप लेते, मतलब यही 10 है, दिस इज 10 नाउ, 20, दिस इज 30, पास पास बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा ग्राफ बन रहा है, बोर्ड से बाहर जा रहा वो, और अगर बोर्ड से बाहर जाएगा तो फिर तो मैं ही एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, ठीक है, सफिशिएंट है, ठीक है, 150 काफी है, इसको हटाओ, अरे भाई पूरा एक्स एक्सिस ही उड़ जाती है इरेज करने पे, ठीक, डन। वाई एक्सिस पे भी यही काम होना है बेटा, दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और वाई एक्सिस पे अभी भी 100 नहीं पहुंच पाएंगे अपन क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, 1 2 नहीं पहुंच पाएंगे वाई एक्सिस पे अपन 100, तो एक काम करते हैं, आपको रफ बना के दिखा देता हूं मैं, ठीक है, जस्ट लेट मी मेक रफ फिगर। तो रफ फिगर अगर बनाना है तो वापस उसी को लाना पड़ेगा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, लो भाई पूरा आ गया, ठीक है, मैं आपको एक एस्टिमेशन दे दूंगा, कहां से गायब होना शुरू हो गया ये, ओके, ठीक,
तो ये हमारा ओरिजिनल बना था। अब मैं आपको एस्टीमेट बता रहा हूं कि बनेगा कैसे, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां बगल में बना के दिखाता हूं आपको मतलब बनेगा तो ऐसे ही, बस ये देखना, ये और ऊपर जाएगा, y एक्सिस और ऊपर जाएगी और y एक्सिस के 200 पे ये वाला क्रॉस करेगा, y के 200 पे। ध्यान से सुनना जी सर, इट विल बी लाइक, इसको पहले आप देखो, मैं पीछे बना के दिखाता हूं आपको रफ। चलो देखो मैं बताता हूं तुमको होगा क्या, समझना बात को। इसको ध्यान से देखो, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, और अभी मैं जो तुमको ग्राफ दिखा रहा हूं वो ग्राफ ये है। अब देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 50-50 का गैप लिया, 50-50 का गैप लिया है ना, अपन ने 10-10 का गैप लिया था और बड़ा बनाया था। वहां पर मैं 50-50 का भी गैप लूंगा ना तो फिर बनेगा नहीं वो, मुझसे फिलहाल तो नहीं बनेगा बोर्ड पे, हाँ ग्राफ पे अगर मैं बनाऊंगा तो बन जाएगा। इस टाइप से जाएगा ये ग्राफ, देखना। अब मैं आपको कंपेयर कराता हूं, ये लाइन गई अपनी, देखो ये ग्रीन वाली लाइन जा रही, हाँ सर जा रही पक्का, ठीक है बेटा। ये वाली लाइन जा रही है अपनी, देखो ये 200 पे टकराएगी, 200 पे, ये तो बहुत दूर की बात है, इसको छोड़ो। ये लाइन देखो जो 50 पे टकरा रही है, 50 और 100 पे टकरा रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। देखो ये 50 पे टकरा रही है और 100 पे टकरा रही है, हाँ सर कट कर रही है। उसके बाद अब 100 से ही एक और लाइन निकल रही है और ये जाएगी y एक्सिस से 200 पे टकराएगी। 100 से ही बेटा ब्लू कलर की लाइन निकल रही है, ये जाएगी ऊपर और y एक्सिस से 200 पे टकराएगी। ये है केस, समझ गया। वो यहां पर मेरे हिसाब से मैं अभी फिलहाल नहीं बना पाऊंगा, इसीलिए मैंने आपको बनाया दिखा दिया, ठीक है। अब शेड क्या करोगे, शेड आप करोगे कॉमन रीजन, कॉमन रीजन मतलब कॉमन एरिया। ग्रीन लाइन के इधर वाला पार्ट करोगे, व्हाइट के ऊपर वाला पार्ट करोगे, ब्लू के इधर वाला पार्ट करोगे, तो ये वाला रीजन आएगा, ये रीजन आएगा जो ऊपर से भी पैक रहेगा, बाउंडेड रहेगा। यहां देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये देखो 200 तक, ये और ये रीजन अपना शेडेड रहेगा, जिस रीजन को अपन कहेंगे बाउंडेड रीजन। क्या कहेंगे बेटा, ये बाउंडेड रीजन कहलाएगा हमारा, ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड एज बाउंडेड रीजन, ठीक है, ये हमारा बाउंडेड रीजन कहलाएगा। इसको खैर बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का है सोल्यूशन, ठीक है, डन सर। अब बाउंडेड रीजन है तो बेटा अपन को कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे, हाँ सर। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो ये आएगा सर, एक ये आएगा सर, एक ये आएगा सर, और एक ये आएगा सर, है ना। तो कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं, तो इसको नाम भी दे दो भैया, ए बी सी और ये डी, है ना, ये डी। तो ए कैसे आएगा, जैसे यहाँ 50,100 लिखा, हमें कैसे पता चलेगा 50,100 है, अभी देख लो भाई, ये ए है, ये ए है अपने पास, हाँ सर। अब ये जो ए है ये 50,100 कैसे आएगा सर, आप तो ये बता। तो देख लो ना भाई, देखो यहां आ रहा है 50,100 कहां है, ये नहीं है यार, ये नहीं है, ऊपर वाला है क्या, हाँ ये है, वो तो वो ये ऊपर वाला है 50,100, ये ऊपर जाएगा और इसको कट करेगा 50 पे, ये दोनों 50 पे टकराएंगे, 50,80 पे, 50,100 पे। मेरा तो बहुत छोटा फिगर बना, ये बहुत बड़ा बनेगा नहीं तो ग्राफ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सर, ए अपने पास कॉर्नर पॉइंट आ गया 50, 100, ठीक है, 50,100। हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट बी आ गया सर, क्या है बेटा बी, बी वाई एक्सिस पर है 0,200 आएगा। सी क्या है बेटा, सी हमारे पास सी, ए बी सी है 20,40, ये भी एक दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और डी क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस पर ही है डी 0,50, डी है बेटा 50 पर, वाई एक्सिस पर 50 यानी 0,50, 0,50, ब्रैकेट क्लोज, डन है, हाँ सर डन है। अब इन पे अपन क्या करते हैं बेटा, इन पे z की वैल्यू निकालते हैं, याद है ना वो ब्लॉक बनाते हैं, हाँ सर। तो z निकालते हैं इस पे, ठीक है। चलो z क्या है सर, z देखना जरा क्या है, z x प्लस 2y, ठीक है, x प्लस 2y, z है अपना x प्लस 2y, ठीक है। बाउंडेड बनेगा बेटा, दिस इज बाउंडेड, देख लो चारों तरफ से लाइन है, लाइंस है, बाउंड्रीज है। तो x यानी 50, 250 सर, ये 250 आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर 250, इस पॉइंट पर 0, ये 400 आएगा, ठीक है। ये 20 पे 20 और 42 से 80, 80 20 100, ये 100 आएगा, 050 100 आएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया भाई, कोई दिक्कत है यहां तक, नो सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन 8 पे अपन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों करना था, तो देखो मैक्सिमाइज तो हो गया, इस पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम का तो आंसर आ गया। मिनिमम का आंसर सी और डी दोनों पे सेम आ रहा है भैया, 100 100। तो मिनिमम के लिए मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम के लिए मैंने क्या बोला था कि जब दो सेम आ जाए मिनिमम या मैक्सिमम, तो सी एंड डी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा सी से लेकर डी पूरी लाइन, सी से लेकर डी ये पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब मिनिमम वैल्यू देंगे इसकी। सर तो आओ मैक्स का आंसर लिखते हैं, मैक्स क्या आएगा बेटा, मैक्सिमम कहां रहेगा हमारा फंक्शन, मैक्सिमम कौन सा फंक्शन, z,
तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, कहां मैक्स रहेगा बेटा? z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y विल बी मैक्सिमम एट, विल गिव मैक्सिमम वैल्यू, विल बी मैक्सिमम एट, काहे पर रहेगा बेटा? विल बी मैक्सिमम एट 0,200, 0,200 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 400 आएगी। क्या आएगी? एंड मैक्स वैल्यू इज 400। मैक्स वैल्यू इज 400। ठीक है। व्हाट अबाउट मिनिमम? मिनिमम में सर दो चीजें आ रही, दो 100, देखो इन सब में नंबर्स में 100 सबसे छोटा है। अब 100 दो बार आ रहा, तो सी एंड डी नहीं, सी टू डी। आपका आंसर क्या होगा? z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y विल बी मिनिमम, मिनिमम होगा, पूरा 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 मिनिमम होगा। कहां तक? MINIMUM, मिनिमम एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑन लाइन, कौन सी लाइन पर? एट एवरी पॉइंट ऑन लाइन CD, एक्चुअली ऑन लाइन CD, ऑन लाइन CD या लाइन सेगमेंट CD है ना। दैट इज C क्या है बेटा? C है हमारे पास 20 to 40, D है 0 to 50, तो 20,40 और 0,50 to 0,50 और मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा? एंड मिनिमम वैल्यू इज 100, मिनिमम वैल्यू हमें 100 मिलेगी। सो दैट्स इट, ये कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। एक बारी मैं आंसर चेक कर लूं, तो मिनिमम वैल्यू 100 है एट एवरी पॉइंट। हाँ, लाइन सेगमेंट लिखना, मैं सही बोल रहा था बेटा, ये लाइन नहीं आएगा, ये लाइन सेगमेंट आएगा। प्रीवियस वाले में भी लाइन सेगमेंट लिखना, ठीक है, क्योंकि सी से डी तक अगर हमें लाइन का लिमिट पता है कि लाइन भाई सी से डी तक ही करनी है, तो इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं है वो, ठीक है। तो सी डी, लाइन सेगमेंट सी डी, ठीक है। मैक्सिमम अपना सही आ रहा, मिनिमम अपना सही आ रहा। मैं सामने से हट जाता हूं सो दैट आप बढ़िया तरीके से इसको कॉपी कर लो। 400 इज द मैक्सिमम एट 0 to 200। डन है, यहां से डन है। इसको इरेज करते हैं, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से देख लो, 9 एंड 10 दो क्वेश्चंस और बचे, इनको जल्दी से फिनिश करते हैं फिर अपन। देखना अब अपन लोग सीधा सीधा इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू -x प्लस 2y। यहां पर हमें, ये हमारा क्या है सर? ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। -x प्लस 2y क्या है सर जी? दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा बेटा, नेक्स्ट वाला भले ही 5-10 मिनट में हो जाए, इसमें टाइम लगेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, डन। सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट, आपको कंस्ट्रेंट दिए गए। देखो खतरनाक कंस्ट्रेंट है, खतरनाक लग सकता है पर है इजी। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मेरी बात ध्यान से सुन लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सीधा, बहुत समझा हुआ क्वेश्चन है। बताता हूं, देखो होगा क्या, आपके पास 4 कंस्ट्रेंट है इस बार, है ना। आपके पास इस बार 4 कंस्ट्रेंट है। नंबर 1, पहला कंस्ट्रेंट कह रहा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। दूसरा कंस्ट्रेंट है बेटा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तीसरा है x प्लस 2y, तीसरा है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। चौथा है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आओ तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो सॉल्वेबल कंस्ट्रेंट्स हैं वो ये दोनों हैं, सॉल्व होने लायक, ठीक है। तो इनको सॉल्व करो, इक्वेशन निकालो सर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन निकाली। यहां से भैया इनका क्या निकालेंगे सर? सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है, डन। तो बॉक्स बनाया, ठीक है, ब्लॉक्स बनाए, ठीक है, x लिखा और y लिखा, डन, यस सर। अब x अगर मैंने यहां 0 लिखा तो y 5 आएगा, अगर मैंने यहां y को 0 रखा तो x 5 आएगा। तो यहां से हमें दो सॉल्यूशंस मिल गए, 0,5, 5,0, है ना, 0,5 एंड 5,0। तो यहां से हमें क्या मिला सर? हमें दो सॉल्यूशंस मिल गए इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी के, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट के। कोई दिक्कत? नो सर। अब बात करते हैं बेटा अपन, सेम जो काम यहां करा वो यहां कर लो भाई, कोई अलग काम थोड़ी ना करना है, हमें तो काम तो सेम करना है।
तो सर जी यहां पर इस इनइक्वालिटी से इन इक्वेशन बनाओ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, डन। हाँ सर, यहां भी सॉल्यूशंस निकालो, सेम काम, कोई भी अलग चीज नहीं, सारे स्टेप्स सेम है, बस सॉल्यूशंस अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, डन। तो जल्दी से अपन यहां भी सॉल्यूशन निकालने की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं भैया। ठीक है सर, यहां x यहां y, अगर यहां पर मैंने, मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैंने यहां पर 0 रखा x की जगह तो y क्या आएगा 3, और अगर मैंने y 0 रखा तो x क्या आएगा सर, x आ जाएगा 6। तो यहां भी मुझे 2 सॉल्यूशंस मिल गए। क्या मिल गए सर, 2 सॉल्यूशंस मुझे मिल गए। कौन कौन से सर, तो पहला सॉल्यूशन है बेटा मेरा 0,3, दूसरा 6,0, 0,3 और दूसरा है 6,0। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, ये सॉल्यूशंस हो गए। अब इन दोनों के अलावा ध्यान से सुनना, बाकी जो 2 कंस्ट्रेंट्स हैं उनको समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, पर है नहीं, मैं बताता हूं क्यों। ये कंस्ट्रेंट दिखने में कठिन हो सकता है पर है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल आपको x दिया गया है, y नहीं है। अगर y भी होता तो फिर हम ऐसा कैलकुलेट करते, सॉल्यूशंस निकालते। आप इससे इक्वेशन बनाओ, अगर आप इससे एक इक्वेशन ड्रॉ करोगे तो इक्वेशन बनेगी बेटा x इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 3। समझ गए? हाँ सर। अब x इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब हुआ सर, x इज इक्वल टू 3 का मतलब हुआ पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। आपको पता होना चाहिए x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू -2। अगर x इज इक्वल टू समथिंग लिखा है तो वो y के पैरेलल बनेगी। ऐसे ही बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं भाई y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसमें भी आपको सिर्फ y दिया गया है। हाँ सर, जैसे यहां इक्वेशन निकाली, यहां भी इक्वेशन निकालो, तो यहां इक्वेशन क्या आएगी बेटा, y इज इक्वल टू सर 0 है यहाँ। ठीक है, तो ये क्या है, y इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस का ही नाम है। दिस इज नथिंग बट x एक्सिस। ये क्या है सर, ये x एक्सिस ही है। दिस इज x एक्सिस। ये किस एक्सिस का इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, दिस इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अगर आपको एक बात याद हो, अभी हम जो प्रीवियस 8 क्वेश्चंस तक किए हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि बेटा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के साथ साथ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये दोनों आते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं कि भैया स्टे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चा, स्टे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई? हाँ सर। क्या यहां पर हमें x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया गया है? नो सर, नहीं दिया गया है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 दिया गया है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हमारे पास, अभी आपको इन दोनों को एक नजर से देखना है, इसको एक्सक्यूज मी, इसको और इसको एक नजर से देखना है। मैं बताता हूं क्यों। जब हमारे पास होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब हम कहते हैं कि सर हमें x और y एक्सिस, यानी कि हमें इस वाले पार्ट में ही रहना है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, यही कहते ना? हाँ सर। लेकिन अगर हमारे पास ये आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाला, इसकी जगह ये आ गए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा सर, ध्यान से सुनना। तो ये होगा सर कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, बट इस बार x इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, 3 है, तो यानी 3 पर एक लाइन बनाएंगे सर डार्क। यस, तो अपन को इसमें और इसमें रहना है सर, इसमें और इसमें, है ना। यहां पूरा सर y एक्सिस और x एक्सिस यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना था, यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये हिस्सा नहीं रहेगा सर। अपन को यहां x, ये 3 है ना x एक्सिस पे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हाँ सर, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का मतलब है ये लाइन सर, ये y एक्सिस के पैरेलल में बनाओगे, और ये तो इसमें आपको शेडेड वेडेड करना पड़ेगा। रहना मतलब अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वाला पार्ट अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला पार्ट अब नहीं रहेगा। बात क्लियर है? समझ गए? नहीं समझे? अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। ड्रॉ करने से पहले मैं चाहता हूं कि अपन एक बार इन दोनों को जीरो टेस्ट से गुजार दें। भाई इन दोनों का जीरो टेस्ट से गुजरना भी जरूरी है ना। चलो सर जीरो टेस्ट से गुजार देते हैं, इसको क्या ही जीरो टेस्ट से गुजारेंगे, इसको भी गुजार देते, तीनों को जीरो टेस्ट से गुजार देते हैं, ठीक है।
तो ग्रीन कलर, हाँ ये, तो जीरो टेस्ट। ये क्या कहेगा जीरो टेस्ट? सर हमारे पास इक्वेशन है एक्स इज इक्वल, सॉरी एक्स इक्वेशन इन इक्वालिटी, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो अगर मैंने जीरो रखा, देखो जीरो टेस्ट का मतलब है एक्स और वाई दोनों की जगह जीरो जीरो रख दो, तो एक्स की जगह अगर मैंने जीरो रखा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो क्या ट्रू आया? नो सर, ये फॉल्स आया। क्या आया बच्चा? ये फॉल्स आया सर, तो इसको फॉल्स लिख लो। जुकाम हो गया है बहुत भयंकर। इस पर करो जीरो टेस्ट, क्या आएगा सर जी? यहां जीरो टेस्ट करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी ये है, ठीक है, वी हैव इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो सर x और y दोनों की जगह जीरो जीरो रखो, जीरो प्लस जीरो है जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। क्या ये ट्रू है? नो सर, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। x जीरो ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है 5 के, जीरो ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है 3 के। यहां कर लेते हैं सर जीरो टेस्ट, है ना? चलो भाई, तो जीरो टेस्ट यहां करते हैं सर। इस इनइक्वालिटी में क्या आएगा बेटा? इनइक्वालिटी है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, है ना? तो यहां पर जीरो रखेंगे सर x और y की जगह, तो जीरो प्लस जीरो विल बी जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। क्या ये ट्रू है? नो सर, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सारे के सारे जीरो टेस्ट फॉल्स हो गए। और फॉल्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक है? क्या हम यहां जीरो टेस्ट लगा सकते हैं? हाँ, लगा तो सकते हो, नो डाउट, पर लगाने के सचक ध्यान से सुनना, लगा तो सकते हो, कोई इसमें सच प्रॉब्लम नहीं है, पर यार तुम यहां क्या ही जीरो टेस्ट लगाओगे, क्योंकि ये तो खुद एक्स एक्सिस की ही इक्वेशन है, एक्स एक्सिस तो ओरिजिन से निकलती है, ओरिजिन से निकलने वाली लाइन पर आप जीरो टेस्ट नहीं लगा सकते, ठीक है? ये याद रखना। अब अपन चलते हैं सर जी ब्लैंक स्लाइड पर और अपन बनाते हैं बढ़िया तरीके से एक ग्राफ, ठीक है? लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ नाउ। चलो ये ग्राफ बनाया सर हमने, ठीक। ठीक है, ये ग्राफ रेडी है सर। ठीक, इसको पॉइंट भी कर लेते हैं, थोड़ा सही लगेगा। दो दो ब्लॉक छोड़ूंगा मैं, ठीक है? मैं देख लूं ज्यादा बड़ा तो नहीं बन रहा है। नहीं ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो 1 2, मैं बड़ा पता क्यों बनाता हूं? ताकि आपको क्लियर समझ में आए, है ना? मुझे कोई शौक नहीं है बहुत बड़ा ग्राफ बनाने का, बट स्टिल बड़ा इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको विजिबिलिटी सही रहे, आपको समझ में सारी चीजें आए। ये बेटा दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7, डन। 1 2 3 4, ठीक है? पहले इसको प्लॉट करें, इसको तो कर लेंगे, पहले इन दोनों को करो। 0,5 5,0, ठीक है सर? बढ़ाना पड़ेगा बेटा इसको। 0,5 5,0, ये 5 है इधर, ठीक है? तो 0,5 बेटा ये हो गया, हियर इट इज 0,5, ठीक है? और 5,0 एक्स एक्सिस पे हो गया, ठीक है? डन सर। चलो इन दोनों को बेटा मैच करते हैं, ठीक है? सही है। लो भाई निकाल दिया, ठीक है? दैट्स इट। ये हो गया बेटा अपना 0,5 5,0 को मैच करके एक लाइन बना ली, और ये क्या है? x प्लस वाई होगा शायद ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है? लिख दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 0,3 6,0, 0,3 6,0, 0,3 6,0, ठीक है? इन दोनों को मैच करो एंड ड्रॉ अ लाइन।
एक सेकेंड, अब सही है, ठीक है। देखो ये बना दी भाई, ठीक है, 0,3 6,0। क्या है इसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन वी हैव x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट, दोनों हो गए, यहां से दोनों हो गए। अब सुनो, अब इसको प्लॉट करते हैं और उसको प्लॉट करते हैं। ये है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये x एक्सिस ही है, y इज इक्वल टू 0 ये x एक्सिस ही है, इसमें इक्वालिटी का सिंबल है, मतलब डार्क लाइन। तो x एक्सिस को अपन डार्क कर देंगे सर, ठीक है भैया, x एक्सिस को ब्लू कलर से अपन डार्क कर देते हैं। लो भैया, x एक्सिस को अपन ने डार्क कर दिया, ठीक है। ये ब्लू कलर की लाइन x एक्सिस है, भूलिएगा मत। मैं और बना देता हूं नीचे एक और, अब ठीक है, डार्क दिख रही है? हाँ सर दिख रही है, ठीक है, डन, बढ़िया। हाँ दिख तो रही है यार डार्क, ठीक है। तो ये x एक्सिस हो गई सर, जिसको अपन ने कह दिया y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, डन। ये x एक्सिस हो गई, लिख दूं मैं एरो लगा के, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट 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 है बेटा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जिसको x इज इक्वल टू 3 भी कह सकते हैं। ये बेटा पैरेलल टू y एक्सिस निकलेगी, x इज इक्वल टू 3 देखो कहां है, x इज इक्वल टू 3 यहां है, यहां से x इज इक्वल टू 3, यहां से एक पैरेलल लाइन निकलेगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो बना देते हैं यार, रेड कलर से बनाएं क्या? अब रेड कलर ही बचा है तो रेड कलर से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। लो भाई ये बना दी, ठीक है, ये बना दी। और ये लाइन पता क्या है? ये लाइन है x इज इक्वल टू 3, है ना, x इज इक्वल टू 3, डन। यहां लिख देता हूं मैं नीचे x इज इक्वल टू 3। सारी लाइंस बन गई। अब बेटा इनका शेडेड रीजन, अब एरो लगाना है कि कौन कहां शेड करेगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, समझ रहे हो ना। अब अपन को सिर्फ और सिर्फ एरो का काम है, एरो देखना है कि सर एरो बनेंगे कहां। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इन दोनों लाइंस की बात, है ना। ये मैं नंबर लिख देता हूं, लेट मी जस्ट राइट दी नंबर्स। सर सबसे पहली हमारी व्हाइट लाइन है, ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड वाली ग्रीन कलर की थी आई गेस, हाँ, सेकंड वाली लाइन हमारे पास ग्रीन कलर की है, सेकंड। थर्ड हमारे पास ब्लू कलर की है, थर्ड। और ये हमारे पास फोर्थ है, तो यहां फोर्थ लिख देते हैं। ये नंबर लिख दिया अपन ने, ठीक है, डन। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ये हमारे लिए, फर्स्ट और सेकंड ये है बेटा। ये फॉल्स हो गया अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। जो फर्स्ट वाली है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, सेकंड वाली है फॉल्स अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। आओ अवे फ्रॉम दी ओरिजिन बनाए। फर्स्ट वाली है सर ये, तो ये कहेगी कि अवे फ्रॉम दी ओरिजिन भैया दूर की तरफ शेड करो, दूर की तरफ शेड करो, समझ रहे हो ना। हाँ सर दूर शेड करो, व्हाइट लाइन, ठीक है। अब ग्रीन लाइन सेकंड है, वो भी फॉल्स हो गया था, तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, सर ओरिजिन से दूर शेड करो, ठीक है, डन है। हाँ सर डन है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अच्छा अपन को फर्स्ट क्वाड्रेंट के नीचे जाना ही नहीं है, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा नेक्स्ट 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 बेटा अपन देखते हैं, कहां चली गई यार, ये वाली। अब ये ब्लू कलर से बनाई है हमने, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ब्लू कलर से बनाई है, ठीक है, ब्लू कलर से बनाई है। अब इसके ऊपर शेड होगा कि इसके नीचे शेड होगा? भाई y, देखना ध्यान सुनना जी सर, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है y का फर्स्ट क्वाड्रेंट, y का पॉजिटिव पार्ट। तो यार y का पॉजिटिव पार्ट तो ऊपर है, y का पॉजिटिव पार्ट तो ऊपर है, नीचे थोड़ी ना है। तो इसका मतलब ब्लू वाली लाइन कह रही है ऊपर शेड करो, ब्लू वाली लाइन कह रही है ऊपर शेड करो। और ऐसे नहीं करना है तो आप इससे ही कर सकते हो, इससे कि सर ध्यान से सुनना, दिस y इसको उसमें कर दो यार, क्या बोलते हैं,
मैं भूल गया, हाँ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में अगर आप 0 टेस्ट करोगे तो वो फेल हो जाएगा तो अवे पहुंचेगा। मैं तो कहता हूं कॉमन सेंस अप्लाई करो। y इसका मतलब क्या होता है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव, दोनों 0 से बड़े कहां होते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो ये भी ऊपर, ब्लू वाली लाइन भी ऊपर शेड करने की बात कर रही है। तो ब्लू वाली लाइन के लिए भी ऊपर का अपन एरो लगा देते हैं कि सर ये ऊपर शेड करने की बात कर रही है, ठीक है, नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बची बेटा एक लाइन एंड दैट इज रेड लाइन। रेड लाइन कह रही है, ध्यान से सुनना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब हुआ, x जो है वो 3 है या 3 से बड़ा है, x 3 है या 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब आगे 4 5 6 है ना, तो इसका मतलब ये रेड लाइन, कॉमन सेंस लगाओ, ये रेड लाइन कहां शेड करेगी, आगे, तो इसका मतलब सर जी हमें रेड लाइन का शेडेड रीजन भी मिल गया। अब मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं, छोटा सा सवाल। आपको सबके शेडेड रीजन पता चल गए, सबके, कोई भी बेटा टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड नहीं कर रहा है, तो आपके अनुसार कॉमन एरिया क्या होगा, थोड़ा सोचो, सोच लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कॉमन रीजन बताओ, कॉमन रीजन, तो आपको दिखना चाहिए बेटा, मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो दिख गया। देखो ग्रीन वाली लाइन जो शेड करेगी वो करेगी, ये वाला पोर्शन शेड होगा, ये होगा शेड, ये पूरा शेड होगा ग्रीन लाइन के ऊपर। व्हाइट लाइन जो शेड करेगी व्हाइट लाइन के ऊपर, ये पूरा शेड होगा, ये पूरा शेड होगा और ये पूरा शेड होगा। जो ग्रीन के ऊपर शेड नहीं होगा, ये वाला पार्ट ग्रीन के ऊपर नहीं है, तो ग्रीन में शेडेड नहीं कहलाएगा, तो ये कॉमन तो आएगा नहीं, है ना। और फिर ब्लू लाइन के ऊपर शेड होगा, तो ब्लू लाइन के ऊपर तो भाई साहब सब पूरा सब कुछ शेड है, सब कुछ शेड है, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट शेड है। रेड लाइन के इधर शेडेड होगा। अब मुझे समझ में आ गया कि कॉमन एरिया जो शेडेड होगा इन चारों लाइंस का, वो क्या होगा बेटा, ये होगा। ये होगा, दिस इज द कॉमन एरिया शेडेड, कॉमन रीजन है बेटा जो शेड हो रहा है। समझ गए, नहीं समझे, ये कॉमन एरिया है, ये ऐसा एरिया है जो चारों इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज शेड करेंगी, ठीक है। तो मैंने ये शेड कर दिया। क्या ये बाउंडेड है, नो सर, ये बाउंडेड नहीं है। ये 3 जगह से तो लाइन है, इसके पास बाउंड्री है, पर बाकी जगहों से बाउंड्री नहीं है। अगर मैं कहूं क्या ये बाउंडेड है, तो आपका जवाब होना चाहिए नो सर। क्यों, मैं बताता हूं सर। एक तो ये बाउंड्री है, दिस इज अ बाउंड्री, ठीक है, डन। एक ये बाउंड्री है सर, ठीक है, डन। एक ये बाउंड्री है सर, डन। एक ये बाउंड्री है, बस। यहां कोई बाउंड्री नहीं है, ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये पूरी तरह से बाउंडेड नहीं है। बात समझ में आ गई, हाँ सर बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बाउंड्री तो मैं बना ही दूं, ठीक, डन। अब ये बाउंडेड तो है नहीं, और अगर बाउंडेड नहीं है तो इसका मतलब हमें अलग से समझना पड़ेगा इसको कि ये चाह क्या रहा है। समझ में आ रही है बात, यस सर, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे पता है, पर मैं चाहता हूं कि बेटा आराम से समझो, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आज, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो हूं आज, ठीक है। चलो, तो सर ये अनबाउंडेड है, पहली चीज क्या है, ये अनबाउंडेड, अनबाउंडेड feasible reason, unbounded feasible reason, FR means feasible reason, डन जी सर, डन। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट टू डू, देखो अनबाउंडेड को सॉल्व करने के लिए भी हमें बाउंडेड वाली ही चीजें फॉलो करनी होती हैं। मतलब सर हमें कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहा है, जैसे ये पूरा है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, 3 कॉर्नर पॉइंट्स तो मुझे दिख रहे है ना, मुझे पर्सनली दिख रहे हैं। एक ये है ए, एक ये है बी, एक ये है सी। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे टेबल बनाओ, बिल्कुल वही काम होगा जो टेबल हम बनाते हैं, बिल्कुल सब कुछ वही काम होगा, ठीक है। 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं सर, तो टेबल बनाएंगे, ठीक है।
ठीक है सर, यहां लिखेंगे अपन कॉर्नर पॉइंट्स, यहां लिखेंगे बेटा z, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना, -x + 2y, -x + 2y। ठीक है डन। चलो आप कॉर्नर पॉइंट्स लिखना शुरू करें। ए भाई दो लाइंस मिलती हुई यहां पर देखिए, तो ये क्या है, ये है सर 3,2 है ना, ये ए पॉइंट क्या है 3,2, तो सर ए हो गया 3,2। लिखो बेटा ये 3,2। नेक्स्ट बी क्या है सर, बी एक और कॉर्नर पॉइंट है सर हमारे पास। बी है बेटा 4,1। बी क्या है 4,1। ठीक है बी 4,1। ठीक है सी क्या है सर जी, सी भी एक कॉर्नर पॉइंट है। 6 एक्स एक्सिस पे 6 है बेटा, तो एक्स एक्सिस पे 6 का मतलब है 6,0। डन, यस सर। चलो अब इन पॉइंट्स पर अपन क्या निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे सर z की वैल्यू। देखो अगर मैंने यहां 3 और 2 लिखा तो -3 2 2 4 z बेटा 1 आएगा, यहां z 1 आएगा। अगर मैंने 3,2 रखा, 3 2 2 2 4 -3 1। ठीक है 4,1 अगर 4 रखा और यहां 1 रखा तो z कितना आएगा बेटा b पे, z कितना आएगा b पे, यहां 4 -4 और +2 तो -2 आएगा बेटा। क्या आएगा, -2। डन सर। सी अगर रखा 6,0 तो -6 आएगा। ठीक है ये -6 आ गया। ठीक है डन। अब हमें क्या करना था सर, मैक्सिमाइज की कहानी, हमें मैक्सिमाइज करना है। तो आपको करंटली मैक्सिमम वैल्यू 1 दिख रही होगी करंटली। हाँ सर, आंसर नहीं है क्योंकि अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड, अगर बाउंडेड होता तो आंसर आ जाता 1, अगर बाउंडेड होता तो z अभी फिलहाल मुझे मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है 1, बाकी तो नेगेटिव है तो वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो ये मैक्स दिखी। जैसे ही आपको मैक्सिमम वैल्यू दिखे अनबाउंडेड में, उसको आप m मान लो। क्या मान लो बच्चा, उसको आप m मान लो। अब सुनना ध्यान से, ये मैक्सिमाइज वाला केस है ना। हाँ सर, तो मैक्सिमाइज में क्या करना होता है, हमें हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना होता है। ठीक है सर, -x + 2y। और मैक्सिमम में या मैक्सिमाइज में हम जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उससे भी इसको बड़ा मान लेते हैं, इसको बड़ा मान लेते हैं सब, बड़ा, इसको और बड़ा मान लेते हैं कि ये बड़ा है किससे बेटा, इस मैक्सिमम वैल्यू 1 से। अगर मिनिमाइज हो तो हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमम वैल्यू से भी छोटा मान लेते हैं। समझ में आ रही है बात, यस और नो? समझ आ रही है ना, समझ में आनी चाहिए बात, है ना। डन सर, तो ये मान लिया सर हमने। अब सुनना ध्यान से जी सर, अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन बड़ा है। अब अपन को करना क्या है ना, अब अपन को इस वाली की इक्वेशन बनानी है। -x + 2y = 1, -x + 2y = 1। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इधर ही आ जाते हैं। -x + 2y = 1, -x + 2y वैसे इज ग्रेटर देन 1 था ना ये। हाँ सर, तो इससे अपन ने इक्वेशन निकाली एक। ठीक है, -x + 2y = 1। ऑल्दो यहां इक्वल टू नहीं है। अभी अपन क्या करेंगे सर, अभी अपन इसकी भी सॉल्यूशंस निकालेंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे, लेकिन इसका ग्राफ डॉटेड लाइन बनेगी क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। ग्रेटर देन है बस, ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं है। चलो सर, इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं दो। वही तरीका है सॉल्यूशंस निकालने का, वही टेबल बनाओ, एक्स वाई लिखो, है ना, तरीका वही है सर। अनबाउंडेड के साथ नाटक है बेटा ये, बस और किसी के साथ नाटक नहीं है। ठीक है, तो सर ये अनबाउंडेड के साथ ही नाटक है, एक्स वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर जी, यहां पर अगर मैंने x 0 नहीं रखूंगा यार, यहां 0 रखूंगा मसला हो जाएगा। अगर मैंने x 1 रखा तो y 1 आ जाएगा। अगर x 1 रखा, -1 उधर जाके +1 तो y भी 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैंने y को मैंने अगर 0 रख दिया तो x -1 आ जाएगा, नेगेटिव मुझे लेना नहीं है। अगर मैंने y 2 रख दिया, अगर मैंने y 2 रख दिया तो 2 2 4 4 उधर जाएगा, 3 आ जाएगा। यस, अगर मैंने y को 2 रख दिया तो x क्या आएगा, 2 2 4 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा सर। x 3 आ जाएगा। इसने अपन को दो सॉल्यूशंस दिए सर, एक दिया 1,1
और एक दिया 3,2। 2 सॉल्यूशंस मिल गए, हाँ सर 2 सॉल्यूशंस मिल गए, पक्की बात, हाँ सर। इसको जीरो टेस्ट से भी गुजार दो भैया, जीरो टेस्ट भी इस पे लगा दो, सारा काम बिल्कुल इसके साथ भी वैसे ही होगा बेटा जैसा बाकी इनइक्वालिटीज के साथ हुआ। आओ जीरो टेस्ट लगा देते हैं, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है -x + 2y इज ग्रेटर देन 1। जीरो टेस्ट में x और y दोनों जगह जीरो हो जाता है, 0 + 0 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है? नो सर ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से दूर। हमें ये प्लॉट करना है उसी ग्राफ पे 1,1 3,2। 3,2 अगर मैंने रखा -3, ठीक है, अरे 3,2 हाँ सही है। तो 1,1 और 3,2 हमें प्लॉट करना है इसी पर 1,1 3,2, ठीक है। तो 1,1 कहां आएगा सर? 1,1 ये है, 3,2 कहां है सर? 3,2 ये है सर। तो इन दोनों पॉइंट्स को सीधी लाइन से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। किस लाइन से करें? ब्लू लाइन तो हो ही गई सर, व्हाइट लाइन भी हो गई, रेड लाइन भी हो गई। ये दिख रही है क्या? मैं देखूं जरा, ये दिख रही है क्या? नहीं यार, ये एज सच इतनी ज्यादा दिख नहीं रही है। चलो इसको अपन एक काम करते हैं, इसको अपन येलो लाइन से कर देते हैं, ठीक है। चलो तो इन दोनों पॉइंट्स को अपन को ज्वाइन करना है। लो भैया ज्वाइन कर दिया, ठीक है, डन। आगे निकाल दो इसको, निकाल दिया, ठीक। कोई दिक्कत? नो सर नो दिक्कत, ठीक है। ये अपन ने कर दिया भैया, बना दिया, ठीक है। क्या ये डार्क लाइन बनेगी या डॉटेड? तो सर ये डॉटेड लाइन बनेगी। क्या बनेगी बच्चा? ये डॉटेड लाइन बनेगी। पहली बात तो ये डॉटेड लाइन बनेगी, ठीक है। तो डॉटेड लाइन बनाने के लिए मुझे भैया थोड़ा सा समय दो। हाँ समय दिया सर आपको। लो भैया डॉटेड लाइन बना दो। डॉटेड क्यों बनेगी? क्योंकि भैया इनइक्वालिटी ठीक है, ये बना दिया अपन ने। अब यहां पर येलो कलर की अपन को एरो भी बनाना है कि भैया ये लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ सर। तो डॉटेड लाइन भी बन गई सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? नो सर। आई होप कि आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें सर? ये ग्रीन ग्रीन है, ये पोर्शन मैं बता दूं आपको, ये पोर्शन बेटा अपना ग्रीन पोर्शन है, ये भरा है ये, ठीक है। दिस इज फिल्ड। तो आप ये सोच लो कि ये भरा हुआ है, ये शेडेड रीजन ही है ना। थोड़ा सा माफी चाहता हूं, थोड़ा सा रफ बन रहा है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन चली गई। अब क्या करना है सर? अब अपन ने इसका जीरो टेस्ट भी कराया था, याद करो। अपन ने इसका जीरो टेस्ट भी कराया था। क्या कराया था? जीरो टेस्ट। जीरो टेस्ट फेल हो गया था। फेल का मतलब है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अगर इस लाइन को हम ओरिजिन ये है बेटा, ओरिजिन ये है, अगर हम इस लाइन को ओरिजिन की टुवर्ड्स कराते, टुवर्ड्स, तो ये लाइन अंदर को शेड कर दी। पर ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, क्योंकि इसने जो है ना फेल कर दिया टेस्ट। तो ये ओरिजिन की तरफ, ये जो लाइन जा रही है ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करेगी, ओरिजिन से अवे शेड करेगी, ओरिजिन से अवे शेड करेगी, ओरिजिन से अवे शेड करेगी, ठीक है। कहां शेड करेगी सर? ओरिजिन से अवे शेड करेगी, ओरिजिन से अवे शेड करेगी। चलो कर देते हैं। अब ओरिजिन से अवे शेड कराओ, लेकिन याद ये रखना है कि क्या हम जो शेड अप कराएंगे वो शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन कुछ कॉमन एरिया आएगा? तो यस कॉमन एरिया आएगा। देखो बता दूं आपको, देखो कौन सा कलर चूज करूं? पर्पल चूज कर लेता हूं, ठीक है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे सर, यहां से शेड करना शुरू करेंगे, तो अब देखो आपको ये शेडेड आ जाएगा ना, ये एरिया शेडेड होगा, ये एरिया कॉमन होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा कॉमन। हाँ, तो हमें सारा शेड नहीं करना है, वैसे करना तो ऑब्वियसली सारा ही है, इसके ऊपर शेड करते जाएंगे पर हमें मेन काम देखना है क्या कॉमन आ रहा है। इस येलो लाइन के ऊपर शेड करेंगे। हाँ सर शेड करो। इस येलो लाइन के ऊपर शेड करा सर, तो देखो आपको क्लियरली कॉमन दिख रहा है, कॉमन एरिया आ रहा है सर जी, कॉमन एरिया आ रहा है सर जी। और अगर कॉमन एरिया आ रहा है तो इसका मतलब है आपने जो मैक्सिमम चुना है वो मैक्सिमम नहीं है, आपने जिसको मैक्सिमम वैल्यू बोला है वो मैक्सिमम नहीं है, और इस क्वेश्चन का कोई मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं, खत्म। अगर कॉमन रीजन आ रहा है तो
अगर कॉमन शेडेड एरिया आ रहा है तो इस क्वेश्चन का कोई मैक्सिमम वैल्यू साबित नहीं हुआ। Therefore, this question does not have any maximum value। ये इसका आंसर है। हाँ, अगर कोई कॉमन रीजन नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन कैसी भी जाती, फिर इसको शेड करते और पता चलता कि ये ग्रीन वाला जो शेडेड एरिया है ये अलग है और ये डॉटेड लाइन का जो शेडेड एरिया है ये अलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं है, कोई रीजन कॉमन है ही नहीं है, तब हम कहते हैं कि यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पर ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमारा आंसर हो जाता 3,2 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाता 1। समझ गए ना? मिनिमम के लिए भी यही है, मिनिमम के लिए भी यही केस है। तो सर जी हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे देयरफॉर हम बोलेंगे बेटा z इज इक्वल टू -x + 2y डू नॉट हैव मैक्स वैल्यू। ठीक है, कोई मैक्स वैल्यू नहीं, खत्म, यही आंसर है बेटा। और नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन और करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? नो सर, आई गेस कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो दोस्त इसको इरेज करते हैं। बेटा आराम से मैंने कराया है, मेरी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। और दूसरी चीज ये है कि इन क्वेश्चंस में आराम से ही चलना पड़ता है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस हो जाते नहीं तो ये। अभी मैंने देखो तक लगभग 30 मिनट्स के आसपास लिए हैं इस क्वेश्चन में, पर आप 10 मिनट में कर लोगे, 8 मिनट में कर लोगे, करने को तो मैं भी 5 मिनट में करके हट जाऊंगा। समझाने के लिए हर एक स्टेप स्लो लिखना पड़ता है ताकि बच्चे ग्रेस्प करें, बच्चे उस कॉन्सेप्ट को ले पाए। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एनसीईआरटी से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इसको पढ़ते हैं। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x + y, ये क्या हो गया सर जी हमारा? दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सही बात है सर, है ना? लिख लेता हूं मैं। इसका काम सबसे लास्ट में होता है ना, अभी अपन ने देखा भी सर, इसका काम सबसे आखिर में आता है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कोई समस्या? नो सर। कंस्ट्रेंट क्या क्या है हमारे पास? सर हमारे पास एक तो ये है x - y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू -1, -x + y स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, x एंड y, x, y, ये अपन को फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, बस पिछला वाला क्वेश्चन है थोड़ा अलग आया था। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? स्टे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहिए। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, इसकी ये मीनिंग हुई। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। क्या करना है सर? स्टेप तो याद हो गए होंगे, अगर याद हो गए तो खुद से करो, इसको ट्राई करो, मैं तो खैर कराऊंगा ही, नहीं तो आप खुद से करो। सर पहला कंस्ट्रेंट लिखेंगे विच इज x - y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू -1। क्या करना है सर? यहां से इक्वेशन ग्रेस्प करो, x - y इज इक्वल टू -1। यहां एक टेबल बनाओ और सोल्यूशन निकालो। ठीक है सर, टेबल बन चुकी है। ठीक है, वी हैव अ टेबल, जो बड़ी गंदी लग रही है, एक सेकंड रुको। ये अपन अब टेबल बनाते हैं सर। ठीक है, दिस इज x, दिस इज y। चलो टेबल बनाई जाए। तो अगर मैंने x यहां 1 लिख दिया तो वहां जाके 1 + 1 2। ठीक है, अगर x यहां 1 लिखा, नहीं x यहां 0 लिखो, x यहां 0 लिखा तो 0 माइनस कैंसिल, y 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने y 0 रख दिया तो x -1 आएगा, y 0 मत रखना। अगर मैंने x यहां पर 1 रख दिया तो -1 - 2, यस 2। तो अगर मैंने x यहां 1 रख दिया तो y 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वी हैव 2 सॉल्यूशंस। हमें यहां से 2 सॉल्यूशंस मिल गए। क्या मिले बेटा? इसके 2 सॉल्यूशंस मिल गए, आप कह सकते हैं। एक आया 0,1, एक आया 1,2, 0,1 और एक आया 1,2। डन जी सर। नेक्स्ट, अब चलते हैं सेकंड वाले की तरफ, है ना? इसके लिए भी यही काम कर लो बेटा। क्या है? -x + y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। ठीक है सर, वही काम करना है बेटा। इससे इक्वेशन निकालो, -x + y इज इक्वल टू 0। डन। हाँ सर, वही बेटा, टेबल बनाओ, बिल्कुल यही काम करना है। ठीक है सर, टेबल बनाते हैं बेटा। इसमें सॉल्यूशंस ऐसे ढूंढा करो जो इंटीजर्स हो,
है ना, माइनस भी आ जाए तो चल जाएगा, बट कोशिश करो कि नेगेटिव भी ना आए, इस चैप्टर में तो एटलीस्ट ना आए। एक्स वाई, ठीक है सर, है ना। अब देखते हैं मेरा भी आता कि नहीं आता। अब यहां पर अगर मैंने x 0 रखा तो y भी 0 आएगा। ओके, ये वाला है बेटा, ये है इक्वेशन। ये अगर 0,0 आ रहा है तो फिर ये इक्वेशन जो है, ये इनइक्वालिटी जो है, इसकी लाइन जो निकलेगी भैया वो सेंटर से, वो ओरिजिन से निकलेगी, और ओरिजिन से निकलेगी मतलब आप यहां पर जीरो टेस्ट इसमें नहीं लगा सकते हो। यहां पर आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, ये वाला कॉमन सेंस। मतलब सर -x है, दोनों तरफ प्लस x कर दो, तो यहां भी +x किया, यहां भी +x किया, सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस माइनस कैंसिल, y इज स्मॉलर देन इक्वल टू x, ये आ जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। माउथ किसकी तरफ ओपन है? x की तरफ ओपन है, मतलब टुवर्ड्स x, शेडिंग करेगा ये टुवर्ड्स x एक्सिस। ठीक है, तो एक तो आ गया अपना 0,0, जैसे ही मैंने x 0 रखा y भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहां पर मान के चलो x 1 रखा तो y भी बेटा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, डन। ठीक है, तो यहां से अपन को 2 सॉल्यूशंस मिल गए सर, यहां से भी अपन को 2 सॉल्यूशंस मिल गए सर। एक मिला 0,0 और एक मिला 1,1, तो ये अपना प्रॉपर ओरिजिन से निकल रही है। ठीक है, तो दोनों चीज हो गई सर। इसको अपन निकाल सकते हैं बेटा काहे से? इसको निकाल सकते हैं जीरो टेस्ट से। ठीक है, सो आई एम राइटिंग जीरो टेस्ट। क्या कैसे लगेगा जीरो टेस्ट? इजिली लग जाएगा सर, 0,0 इनइक्वालिटी में लगता है, x माइनस वाई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू -1। लगा बेटा, 0 - 0 इज 0, इज स्मॉलर देन और इक्वल टू -1। क्या 0 -1 से स्मॉलर है? नो सर। क्या 0 -1 से इक्वल है? नो सर। बेटा ये फॉल्स आया। क्या आया दोस्त? सर जी ये फॉल्स आया। मैं फिर बता दूं, यहां जीरो टेस्ट नहीं लगेगा, मैं लिख देता हूं, डोंट वरी, मैं लिख देता हूं, zero test will not, zero test is not applicable कहां एप्लीकेबल नहीं है? is not applicable on -x plus y is smaller than or equal to 0। क्यों? because -x plus y is equal to 0 passes through origin, passes through origin, तो यहां जीरो टेस्ट अपना नहीं लगेगा। तो कैसे पता चलेगा सर शेडिंग कहां होगी? भाई यहां तो फॉल्स आ गया, तो हमें पता है इसकी जो भी इक्वेशन की लाइन बनेगी ग्राफ पे, वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन शेड करेगी। कहां शेड करेगी बेटा? अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, डन सर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अवे फ्रॉम दी ओरिजिन चलो तुम्हें पता चल गया, अच्छी बात है। बात यह है कि इसका कैसे पता चलेगा? यहां तो चलो जीरो टेस्ट लगा के पता चला कि अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएगी, यहां कौन सा टेस्ट लगाओगे जिससे पता चलेगा कि टुवर्ड्स दी ओरिजिन या अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएगी? तो यहां हम ओरिजिन से बात ही नहीं करेंगे कि अवे फ्रॉम दी ओरिजिन टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की बात ही नहीं होती है क्योंकि जीरो टेस्ट नहीं लगा। यहां हम बेटा इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से मैनेज करते हैं, -x प्लस वाई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 है। हाँ सर, तो अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं न्यूट्रल करने की। जैसे -x है, हाँ सर, तो अपन दोनों तरफ ऐड कर देंगे x। क्या करेंगे बेटा? एडिंग x बोथ साइड, एडिंग x बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ अपन ने x ऐड कर दिया, एडिंग x बोथ साइड्स, तो ये x ऐड हो गया, -x प्लस वाई स्मॉलर देन और इक्वल टू, यहां भी x ऐड हो गया दोनों तरफ, यहां भी। तो सर ये क्या हुआ? ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या बेटा? y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू x, ये बची, ये जो मैंने लिख दी थी पहले। हाँ सर, अब इसमें माउथ किसकी तरफ ओपन है? माउथ ओपन है सर x की तरफ, x की तरफ इस सिंबल का माउथ ओपन है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ शेडिंग होगी टुवर्ड्स x एक्सिस। क्या होगी सर? शेड टुवर्ड्स x एक्सिस, शेड, क्योंकि ओरिजिन से निकलेगी ये लाइन, तो शेड टुवर्ड्स x एक्सिस, खत्म। ऐसे पता चलता है कि ये शेड कहां करेगा। ये शेड ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से अवे नहीं करेगा,
ये शेड करेगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। पता कैसे चलता है? माउथ, माउथ किसकी तरफ ओपन है बेटा? एक्स की तरफ, तो एक्स एक्सिस की तरफ ये शेड करेगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं बेटा कहां? अब अपन चलते हैं सीधा सीधा सर जी कहां पर? पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन ग्राफ ऐड करेंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से ग्राफ ऐड करेंगे। अब देखना आप बेटा, तुम लोग को आगे की कहानी सुनाता हूं मैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें ग्राफ पे चलना है ऑब्वियसली सर, तो अपन ग्राफ पे चलते हैं। ठीक है, ग्राफ शीट पर आ गए और ग्राफ शीट पर वही काम शुरू करो सर, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वाला। ठीक है, एक्स पे देखने पर पहले मुझे चाहिए कितनी चीजें हैं। एक्स एक्सेस पे 1, अरे छोटा ही बनेगा ग्राफ, कोई ज्यादा बहुत बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां से बनाते हैं, इधर ही बनाते हैं, इधर फिर काम कर लेंगे। ये हो गया एक्स एक्सेस। ठीक है, दिस इज वाई एक्सेस। ठीक है, ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4। नंबर लिख दो भैया, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये एक्स एक्सेस हो गया। 1 2 3 4। ठीक है, ये वाई एक्सेस हो गया। चलो प्लॉट करते हैं। प्लॉट के लिए हमें पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। 0, 1 1, 2 0 1 1 2। ठीक है, 0 1 1 2 जल्दी से देखते हैं सर। 0 1 इज दिस एंड 1, 2 इज दिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 2, तो 0 1, 2 ये हो गया। ठीक है, क्या करना है सर? इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दें, हो सकता है जरूरत पड़े, नहीं पड़ेगी नहीं वैसे जरूरत। ठीक है, अपन को क्या करना है? अपन को बेटा यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन। यहां से बना देता हूं मैं, बड़ी सी लाइन बनाना थोड़ी, है ना, तगड़ी सी। ठीक, ये अपन ने लाइन बना दी है। ठीक, चल ओके, तो इसको कवर करो, कवर कर दिया सर, इसको भी कवर करो। ठीक है, ये हो गया सर लाइन, है ना। और डॉटेड नहीं बनेगी, ये डार्क बनेगी। डार्क क्यों बनेगी भैया? उसका रीजन ये है कि यहां पर हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, इक्वालिटी है, इक्वालिटी है मतलब डार्क लाइन। ठीक है, इक्वालिटी है मतलब डार्क लाइन बनेगी सर। ठीक है, अब ये बन गई। हाँ सर, अब इसकी बात करते हैं। 0 0 1 1। ठीक है सर, 0 0 1 1। ठीक है सर, चलो 0 0 1 1। तो सर 0 0 तो ये है। हाँ सर, 1 1 1, 1 ये है सर। ठीक है, अब इन दोनों को बना, पैरेलल लाइन बन रही है यार, पैरेलल लाइंस बन रही हैं। देखो अब सर इन दोनों को अपन ज्वाइन करते हैं, ये ऐसी ज्वाइन होके ऐसी सीधी लाइन बनेगी। चलो ये बन गई सर। ठीक है, डन। तो इसको भी एरो लगाओ भैया। ठीक है सर, एरो लगा देते हैं। ठीक है, ये एरो आ गया, यहां एरो आ गया। ठीक, डन। ये 0, 0 है, ये अपना 1, 1 है, तो दूसरी लाइन हो गई। अब ये भी डार्क बनेगी क्योंकि यहां भी इनइक्वालिटी है भाई। इस लाइन में भी देखो अच्छे से आपको इनइक्वालिटी दिख रही है, ये है ना, इक्वल टू। भैया स्मॉलर देन तो है पर इक्वल टू का सिंबल भी तो है। हाँ सर है। अच्छा ध्यान से सुनना, लाइन के नाम लिख दो। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। और ये क्या है सर? इसका नाम, इसका नाम है -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, -x प्लस वाई, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डन। ठीक है, तो 2 हो गए। अब क्या करना है सर? ध्यान से सुनना जी सर। अब हमें शेडिंग पता करनी है। शेड सर 2 ही लाइंस थी ना, तीसरी तो नहीं थी? हाँ 2 ही लाइंस थी, तीसरी नहीं थी। ठीक है, अब हमें शेडिंग पता करनी है। तो शेडिंग के लिए हम 0 टेस्ट ऑलरेडी कर चुके। फॉल्स आया, फॉल्स का मतलब है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो सर अवे फ्रॉम दी ओरिजिन पे आओ। ठीक है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन पे आ जाते हैं, है ना। पहली वाली लाइन कह रही है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, ये फर्स्ट वाली लाइन है। अवे फ्रॉम दी ओरिजिन मतलब सर दूर भागना है, ओरिजिन से दूर। देखो इस लाइन के लिए, इस व्हाइट लाइन के लिए ओरिजिन यहां है, इस तरफ है, तो इस तरफ है टुवर्ड्स, तो इस तरफ है अवे। तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन ये दूर भागेगी, यानी इसकी शेडिंग सर ऊपर की तरफ होगी। कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? नो सर। तो ये अपन ने अवे फ्रॉम दी ओरिजिन के लिए अपन ने ये एरो बना दिए।
और ये लाइन क्या थी सर, ये लाइन तो देखो सेंटर 0,0 से निकल रही थी, तो जीरो टेस्ट तो इसमें लगना नहीं था। अब जीरो टेस्ट नहीं लगना था तो स्पेशल टेस्ट लगा। यहां स्पेशल टेस्ट आप जानते हो सर, पहले तो इस इनइक्वालिटी को बैलेंस करो कि x अलग और y अलग है ना। तो मैंने क्या करा, एडिंग x तो बोथ साइड आपके सामने कैलकुलेशन करी थी, y इज स्मॉलर देन x। फिर मैंने बताया कि यहां जीरो टेस्ट नहीं लगेगा, यहां पर सिंबल टेस्ट होगा। मतलब माउथ किसकी तरफ ओपन है सर, x की तरफ माउथ ओपन है, मतलब x एक्सिस की तरफ हमें शेड करना है। हमें किसकी तरफ शेड करना है बच्चा, x एक्सिस। तो सर जी ये लाइन जा रही, इस लाइन के लिए x एक्सिस कहां है, यहां, तो इस लाइन के लिए शेडिंग इस तरफ होगी। ग्रीन लाइन जो है इसके लिए शेड जो होगा वो ये वाला एरिया होगा, दिस एरिया विल बी शेडेड एरिया। कोई दिक्कत यहां तक, नो सर। आओ शेड करते हैं, और शेडिंग याद रखना हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करनी है। ऐसा क्यों सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करनी है क्योंकि भैया यहां पर x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। आओ करते हैं जल्दी से अपन शेड, ठीक है। तो कौन से कलर से शेड कर दें, इससे कर देते हैं, ठीक है। ओ भाई बड़ा गंदा शेड हो रहा है यार ये तो। बस ये अपना शेड हो गया, ठीक है, दिस इज शेडेड, ठीक है, ये अपन ने शेड कर लिया सर, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। समझ आई बात, यस सर, x एंड y दोनों ग्रेटर देन 0 है, इसलिए अपन को आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा व्हाइट लाइन से थोड़ी बाहर आ गई, पर उसको मानना नहीं, ठीक है, उसको कच्ची लोई है, कच्ची लोई है सर, हाँ कच्ची लोई है भैया, ठीक है, डन। आगे चलते हैं सर, ग्रीन लाइन कह रहा है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो भैया टुवर्ड्स एक्स एक्सिस कर लो, ठीक है। तो इसके लिए शेड अपन करते हैं ग्रीन 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 कलर से, ठीक है, डन। तो ग्रीन कलर से अपन शेड करना शुरू करते हैं। लो भाई शेड शुरू हो गई, शेड शुरू हो गई, शेड शुरू हो गई, ये हो गया शेडिंग। ठीक, डन है, हाँ जी सर डन है। एक बात याद रखिएगा, ये शेड मैं यहां तक कर रहा हूं, पर ये अनलिमिटेड शेड है, इनफाइनाइट शेड है, अनबाउंडेड शेड है, ठीक है। ये शेड मैं यहां तक जरूर कर रहा हूं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि यहीं तक है, ये अनबाउंडेड है तो मतलब इनफाइनाइटली शेडेड है ये, ठीक है, डन सर। तो इसको भी भर दूं जरा अच्छे से, ठीक है, ठीक, डन। अभी ध्यान से सुनना, पहले इसको थोड़ा सा रुक जाओ एक सेकेंड, अरे नहीं भाई इसको मुझे बढ़ाना है, तो ये ऊपर चली गई, ठीक है, डन। ये भी शेडेड है, ठीक है, डन। अब द मेन थिंग इज, जो मेन बात अपन को करनी है वो ये है, क्या इन दोनों शेडेड रीजन में तुमको कोई कॉमन शेड दिख रहा है, तुमको कोई कॉमन शेड दिख रहा है। भाई ये ऊपर शेड कर रहा है, ये नीचे शेड कर रहा है, क्या कुछ कॉमन एरिया है, क्या कोई कॉमन शेडेड रीजन है, नो सर। तो अगर कोई भी रीजन कॉमन शेडेड नहीं है तो हम बड़ी बड़ी शब्दों में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नो कॉमन फीजिबल रीजन, नो कॉमन फीजिबल रीजन। बात समझ में आ गई, नो कॉमन फीजिबल रीजन। और अगर कोई भी कॉमन फीजिबल रीजन नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि ये इनफीजिबल रीजन वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा है बेटा, इनफीजिबल, इनफीजिबल रीजन वाला क्वेश्चन है, इनफीजिबल रीजन। डन है, हाँ जी सर बिल्कुल डन है। और इनफीजिबल रीजन का मतलब है कॉमन पोर्शन ही नहीं, कॉमन पोर्शन नहीं तो ना मैक्स ना मिन, ना मैक्सिमम वैल्यू ना मिनिमम वैल्यू, ना मैक्सिमम पॉइंट ना मिनिमम पॉइंट, कुछ 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 नहीं। मतलब ना मैक्स ना मिन नहीं, अपन किसके लिए, हाँ और क्या, ना मैक्स आएगा ना मिन आएगा, कुछ नहीं आएगा बेटा। ना ही इसका कोई मैक्सिमम पार्ट है, ना ही इसका कोई मिनिमाइज पार्ट है। बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस सर, बात समझ में आ गई है, जल्दी से देख लो बेटा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया एंड वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन एंड दिस वीडियो, ठीक है। तो इनफीजिबल रीजन मतलब नो मैक्स, नो मैक्सिमम वैल्यू, खत्म, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है सर, ठीक है, आंसर आ गया। यही जब इनफीजिबल रीजन हो ना, नो कॉमन फीजिबल रीजन मतलब इनफीजिबल रीजन, तो समझ जाना कि आंसर वहां पर
कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या है? नो मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम भी होता, मिनिमाइज करने के लिए दिया होता, तो नो मिनिमम वैल्यू, कोई मिनिमम वैल्यू भी नहीं होती। ठीक है, सो वी आर एंडिंग दिस सेशन। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे सारी चीजें। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि डिटेल सोल्यूशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिलता है। दिस इज जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, साइनिंग ऑफ। जाने से पहले आपको बता दूं मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा लौता यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की सारी क्लासेस की धुआंधार और शानदार पढ़ाई मिल जाएगी। सारा सिलेबस हम कंप्लीट कराते हैं, सारे चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ाते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप चेक करना, आपको वहां पर क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज अपडेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिनमें बेटा वीडियोस हमने ऑलरेडी सीक्वेंस में लगा के रखी हैं आपके लिए। और बढ़िया तरीके से क्रैश कोर्स तो आप लोग अटेंड कर ही रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करके पढ़ाई कर सकते हैं। वहां भी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस हमारे प्यारे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को हम प्रोवाइड करते हैं। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करो। वेबसाइट है बेटा www.magnetbrains.com। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना जाके, या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ग्रैब ई नोट्स पे करना क्लिक, आपको इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के क्लास 6 to 12 के ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में बढ़िया वाले नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।